हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बैंकिंग सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आरआरबी क्लर्क मेंस के लिए कंप्यूटर नॉलेज के क्वेश्चंस का कंपाइलेशन है। यहाँ पे हम ढेर सारे कंप्यूटर नॉलेज के क्वेश्चंस करने वाले हैं, शॉर्टकट कीज करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स करने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। उसमें अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो इस तरह के और वीडियो मैं लेकर आऊंगा आरआरबी क्लर्क मेंस के लिए। तो कंप्यूटर नॉलेज के क्वेश्चन चलिए शुरू करते हैं। A dash is an online journal where an individual, group or corporation presents a record of activities, thoughts और beliefs। तो ऐसा कौन सा जगह होता है? तो वो होता है ब्लॉग। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। लोग ब्लॉगिंग करते हैं ना, वही ब्लॉग। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज क्लाउड रेफर्स टू इन क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग में क्लाउड किसको दर्शाता है? तो क्लाउड इंटरनेट को दर्शाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। व्हाट इज अ फायरवॉल? फायरवॉल क्या होता है? तो ये एक नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, Which of the following shortcut in MS Word displays the Theseus task pen? ठीक है, Theseus task pen कौन दिखाता है? तो ये दिखाता है शिफ्ट प्लस F7। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं इसमें। Which of the following shortcut is used to enter the current date in MS Excel? MS Excel में current date कौन सा दिखाता है? तो CTRL प्लस सेमीकोलन दिखाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, CTRL प्लस सेमीकोलन आप दबाइएगा तो आपका करंट डेट आ जाएगा MS एक्सेल में। फिर इफ यू वांट टू ऐड अ बुकमार्क इन MS वर्ड, विच टैब शुड यू गो टू? अगर आपको बुकमार्क चाहिए MS वर्ड में तो आपको कौन से टैब में जाना होगा? तो इंसर्ट टैब में आता है बुकमार्क। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। DNS इन द फोन बुक ऑफ इंटरनेट। DNS इज एक्रोनिम ऑफ, DNS किसका फुल फॉर्म होता है? तो DNS होता है डोमेन नेम सिस्टम का। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, in MS Excel, which of the following is not present in alignment group on home tab? अलाइनमेंट ग्रुप में कौन सा नहीं रहता है? तो अलाइनमेंट ग्रुप में बॉर्डर्स नहीं रहता। देखिए, टेक्स्ट ओरिएंटेशन रहता है, वर्ड रैप रहता है, मर्ज एंड सेंटर भी रहता है, लेकिन बॉर्डर्स आपका अलाइनमेंट में नहीं रहता है। तो ये आपका सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। बाकी सभी आपका रहता है, ये ऑप्शन नंबर डी बॉर्डर्स नहीं रहता है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मालवेयर that is created to generate revenue from its developer? तो इसमें कौन सा आंसर होगा? तो ये आपका होगा एडवेयर। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा इसमें। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट इन साइज? इनमें सबसे बड़ा कौन सा होता है? तो योटाबाइट सबसे बड़ा होता है। ठीक है, आप कमेंट में बताइएगा एक योटाबाइट में कितना टेराबाइट होता है। ठीक है, एक योटाबाइट में कितना टीबी होता है, आप ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट, what does the key combination CTRL plus shift plus do इन MS वर्ड? MS वर्ड में CTRL शिफ्ट प्लस क्या करता है? तो आपका इंक्रीज कर देता है फॉन्ट को 1 पॉइंट से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। इन MS एक्सेल, इफ यू वांट टू टेक टेक्स्ट इन वन और मोर सेल एंड स्पिल इट इनटू मल्टीपल सेल, यू शुड यूज। अगर आपको टेक्स्ट उठाकर एक सेल से ढेर सारे सेल में स्प्लिट करना है तो आप क्या यूज करिएगा इसमें? तो आप इसमें यूज करिए टेक्स्ट टू कॉलम। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल एक्सटेंशन डिनोट पावर पॉइंट मैक्रो इनेबल शो फाइल? ठीक है, मैक्रो इनेबल पूछ रहा है। ठीक है, अगर पावर पॉइंट से पूछा, पावर पॉइंट का एक्सटेंशन क्या होता है? ये होता है डॉट पीपीटी या फिर डॉट पीपीटी एक्स। ठीक है, लेकिन इसमें आपका मैक्रो इनेबल शो फाइल पूछा है तो वो आपका हो जाएगा डॉट पीपीएसएम। ठीक है, डॉट पीपीएसएम ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा इसमें। इन MS वर्ड टू इंसर्ट ट्रेडमार्क सिंबल यू शुड प्रेस। अगर आपको ट्रेडमार्क सिंबल डालना है तो आप कौन सा शॉर्टकट फाइल, कौन सा शॉर्टकट की यूज करिएगा? तो CTRL Alt T आप डालिएगा तो आपका ट्रेडमार्क साइन आ जाएगा। ठीक है, विच ऑफ द फीचर इन MS वर्ड शुड यू यूज इफ यू नीड टू साइट योर सोर्स? अगर आपको सोर्स में साइट डालना है तो आप साइटेशन यूज करिएगा। बहुत ही इजी था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। साइट दिख रहा है आपको, साइट से साइटेशन दिख जाएगा। ठीक है, in MS Excel, the dash displays the cell that is currently selected in the spreadsheet। तो इनमें से कौन सा आपको दिखाएगा जो कि करंटली स्प्रेडशीट में इनेबल्ड है, सिलेक्टेड है? तो ये आपको दिखाएगा नेम बॉक्स। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इक्विपमेंट
that regenerates the digital signal of compensate for the transmission loss। तो कौन सा जो कि डिजिटल सिग्नल का कंपनसेट करता है ट्रांसमिशन लॉस के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा रिपीटर। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है। Which of the following is the organization that oversees the allocation of IP addresses to internet service providers? इनमें से कौन सा है, तो IAN है। IAN है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है। Which of the following is disadvantage of magnetic ink character रिकॉग्निशन। MICR का कौन सा डिसएडवांटेज है, तो ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। सबसे ज्यादा डिसएडवांटेज ये है कि ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। ASDL किसका, ASDL का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ASDL का फुल फॉर्म होता है एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क टोपोलॉजीज इज द मोस्ट रिलायबल अमंग अदर। कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी है जो कि सबसे ज्यादा रिलायबल होता है, तो ये आपका होता है मेश टोपोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कीज शुड बी प्रेस्ड टू एंड द स्लाइड शो इन MS पावर पॉइंट। कौन सा की से एंड हो जाएगा, तो स्केप दबाइएगा तो आपका स्लाइड शो एंड हो जाता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज मेड द फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर। कौन सी कंपनी फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर बनाई थी, तो मिट्स MITS। ठीक है। ये आपका पहला पर्सनल कंप्यूटर बनाई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन। इसमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट्स में कंफ्यूज होंगे। देखिए, ये इंडेक्स सर्च इंजन है, बिंग भी सर्च इंजन है, गूगल भी सर्च इंजन है, और बाइडू भी सर्च इंजन है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ दीज। ठीक है, नन ऑफ दी अबव। याद रखिएगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स गूगल जानते होंगे, बिंग जानते होंगे, इन दोनों को बहुत कम लोग जानते होंगे। तो ये दोनों भी सर्च इंजन होता है। डक डक गो भी सर्च इंजन होता है। ठीक है। डक डक गो आपको मिलता है तो वो भी सर्च इंजन है। पूछा है कौन सा सर्च इंजन नहीं है, तो ई होगा, सभी इसमें सर्च इंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज Yandex। तो अभी हमने पढ़ा कि Yandex क्या है, सर्च इंजन है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। A search engine sends a program called dash that searches the web pages in the internet for the keyword। तो ये होता है स्पाइडर। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट, इन डेटाबेस विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट डिस्क्राइब अ रियल वर्ल्ड एंटिटी। तो इनमें से कौन सा रियल वर्ल्ड एंटिटी को डिस्क्राइब करता है, तो ये होता है रिकॉर्ड। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, व्हाट डज DDR स्टैंड फॉर इन DDR SD रैम। आपने DDR बहुत जगह पे सुना होगा, DDR रैम के टर्म में होता है, DDR1 DDR2 LP DDR मोबाइल्स में सुना होगा आपने। तो इस DDR का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इस DDR का फुल फॉर्म होता है डबल डेटा रेट। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। Dash network operating system allow the internet to centralize functions and applications in one or more dedicated file server। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा क्लाइंट या सर्वर। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। इसके बाद, डैश इज अ फायरवॉल प्लेस्ड बिटवीन टू और मोर नेटवर्क्स। तो कौन सा फायरवॉल होता है, वो होता है नेटवर्क फायरवॉल। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन अ कंप्यूटर स्टोर बायोस। ठीक है, स्टोर बायोस। बायोस को कौन स्टोर करता है कंप्यूटर में, तो बायोस को स्टोर करता है CMOS। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफॉल्ट अलाइनमेंट इन MS वर्ड। ये तो बहुत ही इजी है, लेफ्ट अलाइनमेंट होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा इसमें। OLE इज अ फीचर ऑफ वर्ड प्रोसेसर। OLE का फुल फॉर्म क्या होता है, तो OLE का फुल फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। What is the fourth layer from the bottom of the open system interconnection OSI मॉडल। ठीक है। तो आपसे OSI का फुल फॉर्म पूछ सकता है। तो OSI का फुल फॉर्म क्या था, ओपन सिस्टम इंटरकॉम। तो फोर्थ लेयर बॉटम से कौन सा होता है OSI मॉडल में, तो फोर्थ लेयर जो होता है वो आपका होता है ट्रांसपोर्ट। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अल्फाबेट यूज टू डिनोट हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल कौन डिनोट नहीं करता है, तो जी डिनोट नहीं करता है हेक्साडेसिमल। ठीक है। ABCDEF तक जाता है, जी हेक्साडेसिमल में नहीं आता है। इन MS एक्सेल सिंपल फॉर्मूला ऑलवेज स्टार्ट विथ फॉर्मूले होगा। ठीक है, ई होगा यहाँ पे। ऑलवेज स्टार्ट विथ तो इक्वल से शुरू होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस। इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है, बहुत ही ईजी है। इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा।
ऐसे तो अभी आपको अगले में दिख जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर ऑफ रिजोल्यूशन इन डिजिटल इमेज और वीडियो डिस्प्ले। तो कौन सा इसमें से तो होता है पीपीआई, ठीक है, पीपीआई यूज होता है मेजर करने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑनलाइन न्यूज एंड सोशल नेटवर्किंग साइट वेयर पीपल कम्युनिकेट इन शॉर्ट मैसेज कॉल्ड ट्वीट्स। तो इनमें से कौन सा है? तो एक्स है, ऑप्शन नंबर सी, जिसका कि नाम अभी एक्स हुआ है, पहले इसका नाम ट्विटर था, अभी इसका नाम एक्स हो चुका है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is a term used to describe software downloaded to a computer without owner's knowledge which puts hidden component on a system? तो ये क्या होता है? ये होता है फर्स्टवेयर। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। Which of the following command is used to give MS-DOS access to more than 640 KB in memory? तो कौन सा यूज होता है? वो होता है EMM 386। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ जेनरिक टॉप लेवल डोमेन। टॉप लेवल डोमेन में कौन सा नहीं होता है? तो ये होता है डॉट यूके, बाकी सारा टॉप लेवल डोमेन है। तो आपसे इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है कि जी टीडीएल या फिर सीधे टीडीएल पूछ देगा टॉप लेवल डोमेन, या अगर जी टीडीएल पूछा तो जेनरिक टॉप लेवल डोमेन होगा, ठीक है। नेक्स्ट है विनजिप इज एन एग्जांपल ऑफ, तो ये कंप्रेशन टूल है, ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन की इज यूज्ड टू एक्सटेंड अ सिलेक्शन इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में सिलेक्शन एक्सटेंड करने के लिए कौन सा हम फंक्शन की यूज करते हैं? तो यूज करते हैं एफेट। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एमएस एक्सेल फीचर guides us to work effectively by displaying several helpful tips and techniques based on what we are doing? तो ये होगा विजार्ड, ऑप्शन नंबर ई हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट, which of the following tab is not a part of ribbon in MS Excel? MS Excel में रिबन का पार्ट कौन सा नहीं होता? तो रेफरेंसेस रिबन का पार्ट नहीं होता है। इस क्वेश्चन में which of the following is the usage of computer for imitation of real world process or system? तो ये होगा सिमुलेशन, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, which of the following folders in email provides us with the advantage of recovering deleted emails? तो ट्रैश होता है वो, ऑप्शन नंबर ए। फुल फॉर्म ऑफ आस्की क्या होगा? तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर होगा। व्हाट इज द यूज ऑफ ड्रॉप कैप इन एमएस वर्ड? एमएस वर्ड में ड्रॉप कैप का यूज क्या होता है? इट इज यूज टू select an alignment, नहीं। It is a feature that replaces a traditional file menu, नहीं। It is used to move the cursor to next line in the paragraph, ना। It is used to insert citation, ना। तो यही होगा आपका। It is used to make the first character of the first paragraph longer, हाँ यही होता है। ड्रॉप कैप का यूज यही होता है। जो भी आपने कभी न्यूज़पेपर में देखा होगा कि पहला लेटर बड़ा सा होता है, उसके बाद फिर छोटा छोटा लिखाता है, उसको बोलते हैं ड्रॉप कैप, ठीक है। Which of the following is a process of monitoring and capturing all data packets passing through a given network? तो इसे हम स्निफिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, स्निफिंग। अगला क्वेश्चन है which of the following is the first step of hacking that also called as footprinting and information gathering phase? तो इस फेज को हम क्या कहते हैं जिसमें कि फुटप्रिंटिंग और इंफॉर्मेशन गैदरिंग होता है? तो इसको बोलते हैं रिकॉनिसेंस, ऑप्शन नंबर ई हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्ट ऑफ इंट्रूडिंग या पेनिट्रेटिंग इनटू सिस्टम और नेटवर्क्स टू फाइंड आउट थ्रेट्स वनरेबिलिटीज इन दो सिस्टम? तो ये होता है व्हाइट हैट हैकिंग, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्म ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग दैट प्रोवाइड्स वर्चुअलाइज्ड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज ओवर द इंटरनेट? तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा IaaS, ठीक है, IaaS। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर वार्म बूटिंग? वार्म बूटिंग के लिए हम कौन सा यूज करते हैं? तो होता है कंट्रोल और डिलीट की, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी हेल्प टू यूज द स्पेस ऑफ हार्ड डिस्क एज अ लॉजिकल मेमोरी सो दैट यूजर कैन एग्जीक्यूट एनी नंबर ऑफ प्रोग्राम्स? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वर्चुअल मेमोरी, ठीक है। इसमें देखिए which of the following is an application layer protocol that operates as a contract for receiving email from mail server? तो ये क्या होता है? ये होता है आपका IMAP। अब सभी का फुल फॉर्म क्या क्या होता है, ठीक है?
IME का फुल फॉर्म क्या होता है, SMTP का फुल फॉर्म क्या होता है, FTP का फुल फॉर्म क्या होता है, HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ये होता है IMAP का इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। SMTP का होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP का होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP का होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। UDP का होता है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये फुल फॉर्म्स इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, आप इसे याद करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डेटा कैश इज अ टेम्पररी होल्डिंग एरिया in the dash where the computer stores information that is used repeatedly। अगर रिपीटेडली यूज हो रहा है तो कंप्यूटर कहाँ पे होल्ड करके रखता है टेम्पोरली, तो वो रैम में होल्ड करके रखता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू कंट्रोल इनबाउंड एंड आउटबाउंड कम्युनिकेशंस ऑन एनीथिंग फ्रॉम अ सिग्नल मशीन टू एंटायर नेटवर्क। तो ये होता है फायरवॉल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। फिर है, इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी वीपीएन इज रिलेटेड टू, वीपीएन किससे रिलेटेड है, तो इंटरनेट से। और वीपीएन का फुल फॉर्म क्या होता है, वीपीएन का फुल फॉर्म आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंटर कैन नॉट प्रिंट ग्राफिक्स। इनमें से कौन सा प्रिंटर ग्राफिक्स प्रिंट नहीं करता है, तो इंकजेट प्रिंटर ग्राफिक्स प्रिंट करता है, लेजर प्रिंटर ग्राफिक्स प्रिंट करता है, डेजिबल प्रिंटर ग्राफिक्स प्रिंट नहीं करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर क्या होगा, सी ही होगा, क्योंकि आपसे पूछा कैन नॉट प्रिंट, तो ऑप्शन नंबर सी, डेजिबल प्रिंटर आपका ग्राफिक्स प्रिंट नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लॉजिकल यूनिट इन सीपीयू। लॉजिकल यूनिट के लिए क्या, कौन सा रिस्पॉन्सिबिलिटी है लॉजिकल यूनिट का, तो टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स मैथ प्रॉब्लम नहीं, टू प्रोवाइड आउटपुट इन मॉनिटर ना, टू कंपेयर नंबर्स, हाँ टू कंपेयर नंबर्स हम कर सकते हैं, टू प्रोसेस इनपुट इन्फॉर्मेशन ना, टू चैनलाइज फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा कि टू कंपेयर नंबर्स में लॉजिकल यूनिट यूज होता है। ठीक है, which of the following is displayed by MS Excel when the column is not big enough to display the number। अगर कॉलम ज्यादा बिग नहीं है डिस्प्ले नंबर डिस्प्ले करने के लिए, तो कौन सा एरर इसमें से शो करेगा, कौन सा मैसेज वहां पर शो करेगा, तो डॉलर डॉलर शो नहीं करता है, हैश 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 4 बार हैश आपका शो करेगा, इसे पाउंड भी बोलते हैं, तो 4 बार आपका हैश शो करने वाला। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग अ कंप्यूटर फ्रॉम अ पावरलेस स्टेट एंड सेटिंग इट अप टू नॉर्मल वर्किंग कंडीशन। तो कोल्ड बूट बोलते हैं, कोल्ड स्टार्ट भी बोलते हैं, डेड स्टार्ट भी बोलते हैं, हार्ड बूट भी बोलते हैं। तो सही इसका आंसर होगा सारा का सारा, ऑल ऑफ दी अबव। ऑप्शन नंबर ई हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ब्लूटूथ इज एन एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क। तो ब्लूटूथ कौन से नेटवर्क का एग्जांपल, तो पैन का, पर्सनल एरिया नेटवर्क का। मैन होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। डब्लू पैन का कमेंट में बताइएगा क्या होता है फुल फॉर्म। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क मिला है। क्या क्या मिला आपको होमवर्क, तो एक मिला है आपको वीपीएन का फुल फॉर्म बताना है, और दूसरा आपको बताना है डब्लू पैन का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, ये 2 फुल फॉर्म आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंप्यूटर हार्डवेयर। एमएस विंडोज सॉफ्टवेयर है, मैक ओएस सॉफ्टवेयर है, मतलब ये ऑपरेटिंग सिस्टम उबुंटू भी ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। बट जो प्रिंटर है ये आपका हार्डवेयर है, तो प्रिंटर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। इस वाले क्वेश्चन में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट इज करेक्टली प्लेस्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में कौन सा करेक्टली प्लेस्ड है, तो किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, ये करेक्टली है। बाइट के बाद टेराबाइट गीगाबाइट नहीं, ये गलत है, ये असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। निबल, केबी, एमबी, पीबी, ठीक है, पीबी होता है पेटाबाइट। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ई बोथ ए एंड सी सही आंसर होगा इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड कन्वर्ट कैरेक्टर इनटू डैश कोड, तो आस्की, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आस्की का फुल फॉर्म आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है, तो 3 आपका होमवर्क हो गया। आस्की का फुल फॉर्म कल मैं आपको कल वाली वीडियो में आपको बताया आस्की का फुल फॉर्म क्या होता है। तो 3 आपको, एक वीपीएन का फुल फॉर्म बताना है होमवर्क में, दूसरा डब्लू पेन का, और तीसरा आस्की का। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग refers to the time the alphanumeric key is to be held before the keyboard will repeat itself। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये आपका होता है रिपीट रेट। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ प्राइमरी स्टोरेज दैट होल्ड अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा व्हेन दे आर ब्रॉड फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज। तो ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी रैम होगा इसका सही आंसर। Which of the following is a power protection device that include a battery providing power for short period of time?
तो ये होता है यूपीएस। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। विच What is the name of temporary data storage area between a peripheral device and CPU which compensates for the difference between their speed? तो ये हो जाएगा आपका बफर। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। The feature that opens a window on your desktop where you can browse the file stored on your computer is called a, तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम फाइल एक्सप्लोरर। फाइल एक्सप्लोरर से ही हम सारा फाइल्स अपने कंप्यूटर का एक्सेस कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं उसमें। तो बी ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुकमार्क कैन बी मैनेज यूजिंग, बुकमार्क किसे मैनेज कर सकते हैं? तो बुकमार्क मैनेजर से। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। व्हाट डज एसएमटीपी स्टैंड फॉर? एसएमटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? सिंपल माइक्रो टेक्निकल प्रोटोकॉल नहीं, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। सम मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल नहीं। देखिए ऑप्शन यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज करके बी मार सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एस से सम दिख रहा है, मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल दिख रहा है, लोग इसे मार्क करके आगे बढ़ जाएंगे, बट आंसर होगा सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्राउजर? इनमें से कौन सा ब्राउजर नहीं है? तो क्रोम ब्राउजर है, फायरफॉक्स ब्राउजर है, एच भी ब्राउजर है, ओपेरा मिनी भी ब्राउजर है। ठीक है। ये इंडेक्स जो है ये आपका ब्राउजर नहीं, सर्च इंजन है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ शॉर्टकट की फॉर पेस्ट कमांड? पेस्ट के लिए कौन सा शॉर्टकट की है? तो CTRL V पेस्ट के लिए है। CTRL C आपका कॉपी के लिए है, CTRL X कट के लिए है, CTRL V पेस्ट के लिए है, CTRL Y रीडू के लिए है, और CTRL पे प्रिंट के लिए है। ठीक है। द इंटरनेट इज सिंपली अ सिस्टम ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। सेटिंग फॉन्ट्स फॉर द टेक्स्ट इन योर डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड एज फॉर्मेटिंग। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। व्हाट डज JAR स्टैंड्स फॉर? JAR का फुल फॉर्म होता है जावा आर्काइव। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मैक्सिमम एंड मिनिमम जूम साइज इन MS ऑफिस? MS ऑफिस में मैक्सिमम और मिनिमम जूम साइज क्या होता है? तो 500% और 10%। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन स्पेसिफाइज द एक्शन होल्डिंग द माउस बटन डाउन वाइल मूविंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ टेक्स्ट? तो इसे कहते हैं हम ड्रैगिंग। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। डैश इज अ प्रोग्राम a personal computer's microprocessor uses to get the computer system started after you turn it on? तो खुलता है बायोस। ऑप्शन नंबर ई सही आंसर होगा। बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। which part of email address which part of email describes the content of message in a line? तो वो होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में आप एक लाइन में कंटेंट को डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेनू इज ऑल्सो नोन एज ड्रॉप डाउन मेनू? तो पुल डाउन मेनू को ड्रॉप डाउन मेनू भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज फाउंड ऑन स्मार्टफोन्स? स्मार्टफोन में कौन कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम फाइंड किया जाता है, मिलता है हमें? तो सिम्बियन OS भी मिलता है, ब्लैकबेरी भी मिलता है, एंड्रॉयड भी मिलता है, मियामो भी मिलता है, माइमो। तो इसका सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई ऑल ऑफ दी अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन सर्विस ऑफर्ड बाय ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम? तो स्कैनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट सभी में नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ई हमारा सही आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोर पार्ट ऑफ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम? तो कोर पार्ट लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या होता है? कर्नल। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट डिवाइस? तो ट्रैक पैड इनपुट डिवाइस है, प्लॉटर आपका आउटपुट डिवाइस। ऑप्शन नंबर बी। इन MS वर्ड द फंक्शन की F12 ओपन विच ऑफ द फॉलोइंग? कौन सा डायलॉग बॉक्स खुलता है उससे? तो उससे खुलता है सेव एज डायलॉग बॉक्स। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। इन MS Excel द मिनिमम स्पेस दैट शुड बी प्रोवाइडेड बिटवीन टू कॉलम 0 इंच का होता है। ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू कन्वर्ट लो लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज? इनमें से लो लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कौन करता है? तो असेंबलर करता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। डैश कैन बी यूज टू मूव टेक्स्ट और ग्राफिक इन MS वर्ड? तो कौन सा की MS वर्ड में ग्राफिक या टेक्स्ट को मूव कर सकते हैं जिससे? तो F2 से कर सकते हैं। व्हाट विच प्रोटोकॉल प्रोवाइड्स एन ईमेल फैसिलिटी अमंग डिफरेंट होस्ट? तो SMTP। ऑप्शन नंबर सही सही आंसर होगा। SMTP का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है। वानाक्राई इज एन एग्जांपल ऑफ रैंसमवेयर है वानाक्राई। ठीक है, आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
वानाक्राई के बारे में पूछ सकता है आपसे। विच डिवाइस इज वाइडली यूज्ड फॉर असेसिंग ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन इन्वॉल्विंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन? तो ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। वैसे हम ओएमआर भी बोलते हैं, ओएमआर शीट आप बोलते होंगे, तो ओएमआर का फुल फॉर्म ये होता है, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। 1 GB इज इक्वल्स टू, 1 GB में 1024 बाइट्स नहीं होता, 1024 किलो बाइट्स भी नहीं होता है, 1024 मेगा बाइट्स होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। USB is a plug and play interface that allows a computer to communicate with peripheral and other devices. S in USB stands for, तो S का फुल फॉर्म क्या होता है? सीरियल होता है। ऑप्शन नंबर सी। USB का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, यूनिवर्सल सीरियल बस होता है USB का फुल फॉर्म। व्हाट इज द डेसिमल वैल्यू ऑफ 0100? तो देखिए, डेसिमल, बाइनरी से डेसिमल कन्वर्जन सीखते हैं। सबसे पहले आप लिखिएगा 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, इस तरह से चलता चलेगा। ठीक है, अब आपको इधर से इधर लिखते चलना है। तो 0 0 1 0। ठीक है, अब जिसमें आपका 0 है उसे आप कट कर दीजिए। इसका काम नहीं, इसका काम नहीं, इसका काम नहीं है। जहां पे 1 है उसका वैल्यू हो जाएगा आपका, तो 2 का पावर 2 यानी कि 4। ऑप्शन नंबर ई हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए दो जगह 1 होता तो दोनों को आप ऐड कर देते, जैसे कि ऐसे है। मान लीजिए यहाँ पे 0 1 1 0 है। ठीक है, तो ये गया ये गया। 2 का पावर 1 होता है 2, और 2 का पावर 2 होता है 4। तो ये 2 प्लस 1, सॉरी 2, 4 प्लस 2 6, 6 हो जाता है। ठीक है, तो 0 1 1 0 आपका 6 का वैल्यू होता है। तो हमने लगभग 100 क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब यहाँ से हम कुछ फुल फॉर्म्स और कुछ शॉर्टकट कीज देखेंगे, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन पे वापस आएंगे। तो चलिए फुल फॉर्म्स करते हैं। पहला फुल फॉर्म AAC, एडवांस्ड ऑडियो कोडिंग। ABR, एवरेज बिट रेट। ADSL, asymmetric digital subscriber line। AGP, advanced graphics port। AI, artificial intelligence। AIM, AOL instant messenger। ALGOL, algorithmic language। ALU, arithmetic logic unit। AOL, America Online। AMD, advanced micro devices। हो सकता है ये आपसे इस बार पूछ ले, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, AMD का फुल फॉर्म। API, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। APT, ऑटोमेटिकली प्रोग्राम्ड टूल या टूलिंग। ARP, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ARPANET, जिसको कि हम ARPANET भी बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। ARQ, ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट। AS, ऑटोनोमस सिस्टम। ASCII, ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ASP, एक्टिव सर्वर पेजेस। ASCII हो सकता है आपसे पूछ ले, ये भी इंपॉर्टेंट है। ARPANET भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ सकता है आपसे। ठीक है, ASP, एडवांस्ड SCSI प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ATA, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। ठीक है, इसके बाद ATDT, अटेंशन डायल टोन। AUI, अटैचमेंट यूनिट इंटरफेस। AUTO, EXEC, ऑटो एग्जिक, ऑटोमेटिक एग्जीक्यूशन फाइल। ठीक है, AVI, ऑडियो वीडियो इंटरलीव। बेसिक, बिगनर्स और ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। BCC, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ईमेल में यूज होता है। BCD, बाइनरी कोडेड डेसिमल। BCR, बारकोड रीडर। BDSL, ब्रॉडबैंड DSL। BEDO, बर्स्ट एक्सटेंडेड डेटा आउट रैम। BGP, ब्रॉडर गेटवे प्रोटोकॉल। BHTML,
ब्रॉडकास्ट हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, BIOS, जिसको कि हम बायोस भी बोलते हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है एग्जाम में आपसे। BIPS, बिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, BIU, बस इंटरफेस यूनिट, BMP, बिटमैप, BRD, ब्लू रे डिस्क, CC, कार्बन कॉपी, CD, कॉम्पैक्ट डिस्क, CDR, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, CD-ROM, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, CDRW, कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, CDWO, कॉम्पैक्ट डिस्क राइट ओनली, CDXA, कॉम्पैक्ट डिस्क एक्सटेंडेड आर्किटेक्चर, CGI-BIN, कॉमन गेटवे इंटरफेस बाइनरी, CIS, कंप्यूट सर्व इंफॉर्मेशन सर्विस, CISC, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स, CMD कमांड, CMYK, सियान मैजेंटा येलो ब्लैक, ये कलर मॉडल है, CNM, सर्कुलेटरी नेटवर्क मोड, COAX, कोएक्सियल केबल, COBOL, जिसको हम कोबोल बोलते हैं, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, CDMA, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, CPI, क्लॉक या साइकिल पर इंस्ट्रक्शन, CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CROM, कंप्यूटराइज्ड रेंज ऑफ मोशन, CRT, कैथोड रे ट्यूब, जो कि आपका पुराने जमाने में मॉनिटर होता था, बड़ा सा मोटा सा मॉनिटर, उसे कैथोड रे ट्यूब बोलते हैं, CRT मॉनिटर, ठीक है, कुछ इस तरह का होता था वो। ये पीछे जो एक्सटेंडर रहता था ना, इसे हम CRT बोलते थे, ठीक है। सी स्लिप, कंप्रेस्ड सीरियल लाइन इंटरफेस प्रोटोकॉल, CSS, कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, CTRL, कंट्रोल, जो कि आपका कीबोर्ड में CTRL की होता है, वो उसका फुल फॉर्म होता है कंट्रोल, CUI, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, DAC, डेटा एक्विजिशन एंड कंट्रोल, DAT, डिजिटल ऑडियो टेप, DB, डेसिबल, DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, DHTML, डायनेमिक्स हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, DML, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, DNS, डोमेन नेम सिस्टम, DOC, डेटा ऑप्टिमाइजिंग कंप्यूटर, DOC, डॉक्यूमेंट, DOS, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, DRAM, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, DVD, डिजिटल वीडियो या वर्सटाइल डिस्क, DVD-R, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क रिकॉर्डर, DVD-RW, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क रीराइटेबल, DCE, डिजिटल कम्युनिकेशंस इक्विपमेंट, DVI, डिजिटल विजुअल इंटरफेस, DVR, डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर, ई-कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, EDC, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, EDI, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, EDP, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, EPROM, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, कभी कभी आपसे सिर्फ और सिर्फ EPROM भी पूछ सकता है, EFS, एनक्रिप्टेड फाइल सिस्टम, EIDE, इन्हेंस्ड इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स, ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, EPROM, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, क्या था मैं EPROM पूछ सकता है, तो EPROM का फुल फॉर्म आपको मिल गया, EROM, इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी, FDD, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, GB, गीगाबाइट, GDI, ग्राफिकल डिवाइस इंटरफेस, GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, HD, हार्ड डिस्क, और अगर आपका HDD पूछे तो हार्ड डिस्क ड्राइव हो जाएगा, ठीक है, HD होता है हार्ड डिस्क, HDD हार्ड डिस्क ड्राइव ऐड हो जाएगा एक, HTML, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTTP, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, IO, इनपुट आउटपुट, IC, इंटीग्रेटेड सर्किट, IMAP,
इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, इंटेल इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स, आईओपी इनपुट आउटपुट प्रोसेसर, आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईएसडीएन इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, आईवीआर इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स, केबी किलोबाइट, केबीपीएस। तो यहाँ पे दो चीजें हैं, ठीक है, एक स्मॉल भी है, एक ऐसा रहेगा केबीपीएस, इसमें कैपिटल भी रहेगा, ठीक है। तो स्मॉल बी वाला का केबीपीएस का किलो बिट्स पर सेकेंड, और केबीपीएस अगर कैपिटल भी रहे तो किलो बाइट्स पर सेकेंड, ठीक है। लैन लोकल एरिया नेटवर्क, लेड एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड, एलएलएल लो लेवल लैंग्वेज, एलपीटी लाइन प्रिंटर, मैक मीडिया एक्सेस कंट्रोल, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, एमबी मदरबोर्ड या मेगाबाइट, ठीक है। अधिकतर यूज होगा इसमें मेगाबाइट का, अगर आपको एमबी पूछ रहा है तो वो मेगाबाइट ही आप मार्क करिएगा, मदरबोर्ड बहुत कम होता है, ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा बाकी। एम बेसिक माइक्रोसॉफ्ट बेसिक, बेसिक का फुल फॉर्म आपको ऊपर पता ही है। एमबीपीएस कैपिटल बी मेगा बाइट्स पर सेकेंड, एमबीपीएस स्मॉल बी मेगा बिट्स पर सेकेंड, ठीक है। MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, MMX मल्टीमीडिया एक्सटेंशंस, मॉडेम मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है आपसे, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि जो मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ वही आप याद करके जाइए, पूरा ही पूरा इंपॉर्टेंट है, उसमें से भी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। MSCDEX माइक्रोसॉफ्ट कॉम्पैक्ट डिस्क एक्सटेंशन, MS-DOS माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, NAT नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, NTP नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, OOP ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, OS ऑपरेटिंग सिस्टम, P2P पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, PAN पर्सनल एरिया नेटवर्क, PC पर्सनल कंप्यूटर, PCB प्रिंटर सर्किट बोर्ड, PCI पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, PHP हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर, पिक्सेल PIXL पिक्चर एलिमेंट, PNG पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, PPP पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, PRN प्रिंटर, PROM प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, RAM रैंडम एक्सेस मेमोरी, RARP रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, RDBMS रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, RIP राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, RISC रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, ROM रीड ओनली मेमोरी, SAM सॉफ्टवेयर एसेट मैनेजमेंट, SAN स्टोरेज एरिया नेटवर्क, SCSI स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, SDRAM सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, SFTP सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SGML स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज, SGRAM सिंक्रोनस ग्राफिक्स रैंडम एक्सेस मेमोरी, SIP सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल, SIU सीरियल इंटरफेस यूनिट, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इंपॉर्टेंट, SNAP सब नेटवर्क एक्सेस प्रोटोकॉल, SNMP सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, SRAM स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, SYSOP सिस्टम ऑपरेटर TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, UI यूजर इंटरफेस, URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, USB यूनिवर्सल सीरियल बस, VCD वीडियो कॉम्पैक्ट डिस्क, VDU विजुअल डिस्प्ले यूनिट, वायरस
वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सेज, VRAM वीडियो रैंडम एक्सेस मेमोरी, VXD वर्चुअल एक्सटेंडेड ड्राइवर, WAN वाइड एरिया नेटवर्क, WAP वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, WBMP वायरलेस बिटमैप इमेज, वाईफाई वायरलेस फिडेलिटी, WLAN वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, WML वायरलेस मार्कअप लैंग्वेज, WWW वर्ल्ड वाइड वेब, XGA एक्सटेंडेड ग्राफिक्स अरे, XHTML एक्सटेंसिबल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, XMF एक्सटेंसिबल म्यूजिक फाइल, XML एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, XMS एक्सटेंडेड मेमोरी स्पेसिफिकेशंस, फॉर्ट्रन फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ठीक है, तो हमने सारे इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स कर लिए हैं। अब चलिए इंपॉर्टेंट कीबोर्ड शॉर्टकट्स करते हैं। बेसिक कंप्यूटर शॉर्टकट कीज, जो भी बेसिक कंप्यूटर शॉर्टकट कीज है वो पहले हम देखेंगे, फिर हम जो भी आपका विंडोज में शॉर्टकट कीज होता है वो देखेंगे, फिर वर्ड में जो यूज होता है वो देखेंगे, फिर हम एक्सेल में जो यूज होता है वो सब देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला है ऑल्ट एफ। ऑल्ट एफ से आप फाइल मेन्यू खोल सकते हैं। मेन्यू बार में सबसे पहला ऑप्शन जो रहता है वो आपका फाइल का रहता है। ठीक है, तो ऑल्ट एफ से आप फाइल मेन्यू खोल सकते हैं करंट प्रोग्राम का। ऑल्ट ई से क्या कर सकते हैं, तो आप एडिट ऑप्शन खोल सकते हैं। फाइल के जस्ट बगल में एडिट का ऑप्शन रहता है। ठीक है, तो एडिट ऑप्शन आप ऑल्ट ई से खोल सकते हैं करंट प्रोग्राम का। F1 से क्या कर सकते हैं, तो F1 जो आपका यूनिवर्सल हेल्प है, किसी भी प्रोग्राम में आप F1 दबाइए आपका हेल्प खुल जाएगा। ठीक है, CTRL A से क्या होता है, तो CTRL A से सिलेक्ट ऑल होता है। अगर आप किसी डॉक्यूमेंट वाले सॉफ्टवेयर में है तो सारा टेक्स्ट आपका सिलेक्ट हो जाएगा। किसी इमेज एडिटिंग वाले सॉफ्टवेयर में है तो सारा इमेज सिलेक्ट हो जाएगा। किसी आइकन किसी फोल्डर के अंदर है आप जिसमें ढेर सारा फाइल्स है तो वो सारा फाइल आपका सिलेक्ट हो जाएगा, सारा फोल्डर आपका सिलेक्ट हो जाएगा। तो CTRL A से सिलेक्ट ऑल हम करते हैं। ठीक है, CTRL X से हम कट करते हैं सिलेक्टेड आइटम को, CTRL C से हम कॉपी करते हैं सिलेक्टेड आइटम को, और CTRL V से हम पेस्ट करते हैं सिलेक्टेड आइटम को। ये तो सभी बच्चे बच्चे को पता हो कि कंट्रोल X से हम कट करते हैं, कंट्रोल C से कॉपी करते हैं, कंट्रोल V से पेस्ट करते हैं। पता क्या नहीं होता, और एग्जाम में आपसे पूछ सकता है क्या कि कंट्रोल डिलीट से क्या होता है, तो कंट्रोल डिलीट से भी कट होता है, कंट्रोल इंसर्ट से कॉपी होता है, और शिफ्ट इंसर्ट से पेस्ट होता है। मान लीजिए कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिया कि कट का शॉर्टकट की क्या होता है, और ऑप्शन ए आपका रहेगा CTRL A, ऑप्शन बी CTRL P, ऑप्शन सी CTRL L, ऑप्शन डी CTRL डिलीट, और ऑप्शन ई नन ऑफ दी एबव। ठीक है, नोटा। तो ऑप्शन देखकर स्टूडेंट क्या करेंगे, कट के लिए CTRL X ढूंढेंगे, नहीं मिला, नन ऑफ दी एबव मार्क करके आ जाएंगे। बट यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, यहाँ पे सही आंसर जो आपका कंट्रोल डिलीट होगा। इसलिए आप इन वाले शॉर्टकट कीज को अच्छे से याद कर लिए। हो सकता है कि आपसे एग्जाम में पूछ दे। ठीक है, क्योंकि ये बहुत कम लोगों को पता होता है, इसलिए मैंने आप सभी को बताया। इसे अच्छे से ध्यान में रखिएगा, नहीं होता है तो जहां पे आप पढ़ते हैं वहां पे इसे लिख कर रख लीजिए। और रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगा इस पूरे प्रेजेंटेशन का। ठीक है, तो टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इसके बाद होम की से क्या होता है, तो होम की से जहां पे भी आपका कर्सर है उस लाइन के स्टार्टिंग पे आप पहुंच जाइएगा। ठीक है, कंट्रोल होम से क्या होता है, तो पूरे डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग पे पहुंच जाइएगा। पहला कैरेक्टर जो आपका डॉक्यूमेंट का रहेगा वहां पे आप पहुंच जाइएगा कंट्रोल होम से। एंड से क्या होगा, एंड से आप जहां आपका कर्सर है उसके लाइन के एंड पे पहुंचेगा, एंड से। और यही अगर आप कंट्रोल एंड दबाते हैं, कंट्रोल एंड से आप एंटायर डॉक्यूमेंट के एंड तक पहुंच जाइएगा। ठीक है, मतलब आपका जो डॉक्यूमेंट में लास्ट कैरेक्टर रहेगा वहां आप पहुंच जाइएगा कंट्रोल एंड से। शिफ्ट होम से क्या होगा, तो मान लीजिए जहां आपका कर्सर है वहां से लेकर उस लाइन के स्टार्टिंग कैरेक्टर तक आपका हाईलाइट हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, शिफ्ट एंड से क्या होगा, तो जहां आपका कर्सर है वहां से लेकर उस लाइन के एंड कैरेक्टर तक सारा कुछ सिलेक्ट हो जाएगा, सारा कुछ हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, CTRL लेफ्ट एरो से क्या होगा, सिंपल अगर आप लेफ्ट एरो दबा रहे तो एक एक कैरेक्टर लेफ्ट मूव करेगा आपका कर्सर। बट वही आप कंट्रोल लेफ्ट दबाइएगा तो आपका एक एक वर्ड स्किप करेगा, एक एक टर्म स्किप करेगा। मान लीजिए कि आपका कर्सर यहाँ पे है अभी, और आप CTRL लेफ्ट एरो की दबाएं तो आपका कर्सर पूरा प्रोग्राम को स्किप करके यहाँ पे आ जाएगा। फिर आप लेफ्ट दबाइएगा तो करंट को स्किप करके यहाँ आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से CTRL राइट एरो की अगर आप दबा रहे हैं ये वाला, तो उससे क्या होगा, राइट राइट में एक एक आपका
टर्म छोड़कर मूव करेगा। जैसे कि यहाँ पे अगर आपका है तो मूव करके करंट के बाद है, करंट के बाद है तो मूव करके प्रोग्राम के बाद आ जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको इतना समझ में आया होगा। और भी शॉर्टकट कीज है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के, क्या क्या, ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का हम देख रहे हैं, वो बेसिक था, अब हम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का देखेंगे। क्या कर सकते हैं, तो कंट्रोल प्लस से क्या होगा, तो विंडोज एक्सप्लोरर में आपका जो भी आपका कॉलम का विड्थ है वो आप एडजस्ट कर सकते हैं ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो कंट्रोल प्लस से आप ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर सकते हैं कॉलम का विड्थ को, सारे कॉलम का विड्थ को। ऑल्ट इंटर से क्या होगा, तो ऑल्ट इंटर से आपका प्रॉपर्टीज खुल जाएगा सिलेक्टेड आइकन का, सिलेक्टेड प्रोग्राम का। ठीक है, जो आप राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाते हैं ना, वही चीज आपका ऑल्ट इंटर से हो जाएगा, सीधा सीधी सिलेक्ट करके ऑल्ट इंटर दबाइए, आपका प्रॉपर्टीज खुल जाएगा। अल्ट प्लस प्रिंट स्क्रीन से क्या होगा, अल्ट प्लस प्रिंट स्क्रीन से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं करंट पेज का। अब प्रिंट स्क्रीन कौन सा की होता है कीबोर्ड में, तो प्रिंट स्क्रीन अगर आप खोजिएगा तो आपको शायद ना मिले, क्योंकि उसमें प्रिंट स्क्रीन नहीं लिखा हुआ रहता, उसमें रहता है PRTSC, इस तरह का लिखा हुआ रहेगा, तो ये होता है प्रिंट स्क्रीन का की। तो अल्ट प्लस प्रिंट स्क्रीन दबाइएगा तो आपका करंट पेज का स्क्रीनशॉट लिया आएगा। कंट्रोल ऑल्ट डिलीट से क्या होता है, तो कंट्रोल ऑल्ट डिलीट से दो चीजें होती है, एक तो आपका कंप्यूटर रिबूट होता है, अगर आपका बूट होने से पहले आप कंट्रोल ऑल्ट डिलीट दबाएं तो रिबूट हो जाएगा, और अगर आपका कंप्यूटर स्टार्ट हो चुका है तो वहां पे अगर आप कंट्रोल ऑल्ट डिलीट दबाइएगा तो आपका टास्क मैनेजर खुलेगा। ठीक है, कंट्रोल स्केप से क्या होता है, तो कंट्रोल स्केप से आप स्टार्ट मेन्यू एक्टिवेट कर सकते हैं, स्टार्ट मेन्यू खोल सकते हैं, जो आपका विंडो लोगो की बटन से होता है ना, वही सेम चीज कंट्रोल स्केप से भी होता है। ठीक है, F4 से क्या होता है, तो ये विंडोज 95 और XP में यूज होता था, F4 का यूज क्यों होता था, तो लोकेट विंडो को ओपन करने के लिए। ठीक है, F5 से क्या होता है, तो F5 से आप पूरे सिस्टम को रिफ्रेश कर सकते हैं। ठीक है, जो सिस्टम का आपका कंटेंट है, मान लीजिए कि आप डेस्कटॉप पे हैं, F5 दबाया तो आपका रिफ्रेश हो गया। ठीक है, F3 से क्या होता है, तो F3 से आप अपने सिस्टम के डेस्कटॉप में कुछ भी फाइंड कर सकते हैं, अगर डेस्कटॉप पे आप F3 दबा दिए हैं तो आप कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ऑल्ट स्केप से क्या होता है, तो आप दो सॉफ्टवेयर के बीच में स्किप मतलब क्या बोलते हैं, टॉगल कर सकते हैं। पहले मान लीजिए कि आपने इसमें MS वर्ड खोल के रखा है, अगले में MS ऑफिस का कोई मान लीजिए एक्सेल खोल के रखा है, उसके बाद पेंट खोल के रखा है, और आपने मान लीजिए एक और कोई ऐप खोल के रखा है, तो आप जब अल्ट और स्केप दबाएगा तो उनके बीच में आप स्विच कर सकते हैं। ठीक है, F2 से क्या होता है, तो F2 से आप सिलेक्टेड आइकन को रिनेम कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अल्ट शिफ्ट टैब है और अल्ट टैब है, ये दोनों को हम साथ में समझते हैं। ठीक है, तो इसे समझने से पहले एक चीज समझिए कि मान लीजिए आपने 5 ऐप खोल के रखा है अपने कंप्यूटर में, एक आपका क्रोम है, गूगल क्रोम, एक आपने MS पेंट खोल के रखा है, एक आपका MS वर्ड खुला हुआ है, एक आपने खोल के रखा है मान लीजिए कैलकुलेटर, और एक आपने खोल के रखा है इंटरनेट एक्सप्लोरर। ठीक है, ये चार, जिसे हम एज भी बोलते हैं, एज मान लीजिए। ठीक है, ये 5 ऐप आपका खुला हुआ है। अब आप मान लीजिए क्रोम पे हैं और वहां से अल्ट टैब दबाते हैं तो आप MS पेंट पे जाइएगा, MS पेंट से अल्ट टैब दबाते हैं तो आप MS वर्ड पे जाइएगा, MS वर्ड से अल्ट टैब दबाइएगा तो आप कैलकुलेटर पे आइएगा। अब क्या करिए कि आप कैलकुलेटर पे आने के बाद अल्ट शिफ्ट टैब दबाइए तो आप एक पीछे चले जाइएगा, कैलकुलेटर से MS वर्ड जाइएगा, यहाँ पे दबाया तो आप MS पेंट जाइएगा, यहाँ पे क्रोम जाइएगा। ठीक है, तो आप ऐसे क्या करिएगा कि स्विच कर सकते हैं आगे पीछे। ठीक है, मान लीजिए कि आप कैलकुलेटर और एज खुले हुए हैं, या आप MS वर्ड और एज खुला हुआ है आपका। ठीक है, MS वर्ड और एज खुला हुआ है, आप इसमें टॉगल कर सकते हैं दोनों ही से। और अगर आपका मान लीजिए 3 ऐप खुला हुआ है, MS पेंट भी है, तो अल्ट टैब से आप यहाँ, अल्ट शिफ्ट टैब से यहाँ चले गए, फिर अल्ट टैब से यहाँ है, अल्ट शिफ्ट टैब से यहाँ चले गए, ये आप कर सकते हैं। ठीक है, तो एक पीछे वाला स्विच कर सकते हैं आप अल्ट शिफ्ट टैब से, और आगे आना है तो अल्ट टैब से आप स्विच कर सकते हैं। यही काम है अल्ट शिफ्ट टैब का और अल्ट टैब का। अब शिफ्ट डिलीट से क्या होता है, तो शिफ्ट डिलीट से आप कोई भी चीज को परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ और सिर्फ डिलीट दबाते हैं तो आप जो भी डिलीट कर रहे हैं वो रिसाइकल बिन में जाता है, बट अगर आप शिफ्ट लेकर डिलीट कर रहे हैं तो वो रिसाइकल बिन में ना जाकर परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, फिर आप उसे रिट्राइव नहीं कर सकते हैं। ऑल्ट F4 से क्या होता है, तो आप क्लोज कर सकते हैं जो भी आपका ऑनगोइंग प्रोग्राम है उसे। कंट्रोल F4 से क्या कर सकते हैं कि मान लीजिए कि आपका प्रोग्राम के अंदर एक और प्रोग्राम खुला हुआ है, कोई प्रोग्राम के अंदर फाइल खुला हुआ है,
तो आप उस फाइल को क्लोज कर सकते हैं कंट्रोल F4 से। पूरा प्रोग्राम क्लोज नहीं होगा, उसके अंदर का एक फाइल क्लोज होगा, ठीक है। ऑल्ट इंटर से क्या होता है, तो ऑल्ट इंटर से मैंने ऊपर ही बताया, सेम चीज रिपीट हुआ है यहाँ पे कि प्रॉपर्टीज खुलेगा, ठीक है। इसे आप स्किप कर सकते हैं चाहे तो, ये सेम चीज रिपीट हुआ है, ठीक है। इसके बाद ऑल्ट शिफ्ट F1 से क्या होता है, तो ऑल्ट शिफ्ट F1 से नया वर्कशीट ऐड हो जाएगा MS एक्सेल में, ठीक है। MS एक्सेल अगर खुला हुआ और आप ऑल्ट शिफ्ट F1 दबाए हैं तो आपका नया वर्कशीट इसमें इंसर्ट हो जाएगा। शिफ्ट F3 से क्या होता है, तो शिफ्ट F3 से आप फॉर्मूला विंडो खोल सकते हैं MS एक्सेल में। शिफ्ट F5 से क्या होता है, तो शिफ्ट F5 से आप सर्च बॉक्स खोल सकते हैं। F11 से क्या होता है, तो F11 से आप नया चार्ट क्रिएट कर सकते हैं MS एक्सेल में। कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन से क्या होता है, तो कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन से आप करेंट टाइम इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और कंट्रोल सेमीकोलन से आप करेंट डेट इंसर्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको करेंट टाइम इंसर्ट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन, कंट्रोल डेट इंसर्ट करना है तो कंट्रोल और सेमीकोलन। ये दोनों एग्जामिनर का फेवरेट है, पूछता ही पूछता है, तो हो सकता है इस बार आपसे पूछा जाए कंट्रोल शिफ्ट कोलन, सॉरी कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन और कंट्रोल सेमीकोलन, ठीक है। कंट्रोल के से क्या होता है, तो लिंक इंसर्ट कर सकते हैं आप कंट्रोल के से। कंट्रोल एफ से क्या होता है, तो कंट्रोल एफ से आप फाइंड ऑप्शन खोल सकते हैं, ठीक है। इट इज द की यूज टू ओपन फाइंड ऑप्शन, ठीक है। फाइंड ऑप्शन आपका कंट्रोल एफ से खुलेगा। CTRL G से क्या होता है, तो गो टू ऑप्शन में आप जा सकते हैं CTRL G से। CTRL B से क्या होगा, तो CTRL B से आप सिलेक्टेड टेक्स्ट को या सिलेक्टेड वर्ड को बोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। F2 से क्या कर सकते हैं, तो F2 से आप एडिट कर सकते हैं सिलेक्टेड सेल को, ठीक है। F5 से क्या होगा, तो F5 से आप स्पेसिफिक सेल में जा सकते हैं। F7 से क्या होगा, तो F7 से आप स्पेल चेक ऑन कर सकते हैं, सिलेक्टेड टेक्स्ट का स्पेल चेक कर सकते हैं। कंट्रोल आई से इटैलिक होता है, आपका हाईलाइटेड टेक्स्ट जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है उसे आप कंट्रोल आई से इटैलिक कर सकते हैं। कंट्रोल स्पेस से क्या होता है, तो कंट्रोल स्पेस से आप पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं। शिफ्ट स्पेस से क्या होता है, तो शिफ्ट स्पेस से आप पूरे रो को सिलेक्ट कर सकते हैं। सीटीआर स्पेस से आप पूरे कॉलम को, और सीटीआर शिफ्ट स्पेस से आप पूरे रो को क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये एक्सेल का ही है, ठीक है, MS एक्सेल। तो चलिए अब इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज देखते हैं जो MS वर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल B से आप बोल्ड कर सकते हैं हाईलाइटेड टेक्स्ट को या सिलेक्टेड टेक्स्ट को। कंट्रोल C से आप कॉपी करिए या सिलेक्टेड या हाईलाइटेड टेक्स्ट को। कंट्रोल X से कट करिए या सिलेक्टेड या हाईलाइटेड टेक्स्ट को। कंट्रोल N से आपका ब्लैंक या न्यू विंडो ओपन होगा, डॉक्यूमेंट ओपन होगा। कंट्रोल O से आप ओपन ऑप्शन खुलेगा आपका। कंट्रोल P से प्रिंट विंडो खुलेगा। कंट्रोल F से फाइंड बॉक्स खुलेगा। कंट्रोल I से सिलेक्टेड या हाईलाइटेड टेक्स्ट आपका इटैलिक हो जाएगा। कंट्रोल K से आप लिंक इंसर्ट कर सकते हैं। कंट्रोल U से अंडरलाइन कर सकते हैं सिलेक्टेड या हाईलाइटेड टेक्स्ट को। कंट्रोल V से पेस्ट कर सकते हैं आप। कंट्रोल H से फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन खुलेगा। कंट्रोल J से जस्टिफाई हो जाएगा अलाइनमेंट। कंट्रोल L से सिलेक्टेड या हाईलाइटेड टेक्स्ट आपका लेफ्ट अलाइनमेंट हो जाएगा। कंट्रोल E से सेंटर कर सकते हैं आप सिलेक्टेड या हाईलाइटेड टेक्स्ट के अलाइनमेंट को। कंट्रोल R से राइट हो जाएगा अलाइनमेंट आपका सिलेक्टेड या हाईलाइटेड टेक्स्ट का। कंट्रोल M से आप इंडेंट कर सकते हैं पैराग्राफ को। कंट्रोल T से आप हैंगिंग इंडेंट कर सकते हैं। कंट्रोल D से फॉन्ट ऑप्शन खुलेगा आपका। कंट्रोल शिफ्ट F से चेंज कर सकते हैं आप फॉन्ट को। कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से आप इंक्रीज कर सकते हैं फॉन्ट को एक साइज से, ठीक है, एक पॉइंट से आपका फॉन्ट इंक्रीज होगा। या कंट्रोल ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करने वाले से आप एक फॉन्ट इंक्रीज कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस ये ब्रैकेट ओपन, स्क्वायर ब्रैकेट जो है वो ओपन करने वाले से एक फॉन्ट डिक्रीज होगा। या फिर कंट्रोल लेस देन से भी आपका, कंट्रोल शिफ्ट लेस देन से भी आपका डिक्रीज होगा एक फॉन्ट, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट स्टार से क्या होगा, तो आप व्यू को हाइड या हाइड कर सकते हैं, जो भी नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर है उसे, ठीक है, व्यू या हाइड कर सकते हैं। कंट्रोल लेफ्ट एरो की से क्या होगा, तो एक वर्ड लेफ्ट में मूव कर जाएगा, बताया था मैंने पहले ही आपको। कंट्रोल राइट से एक वर्ड राइट में मूव करेगा। कंट्रोल अप एरो से क्या होगा, लाइन या पैराग्राफ के बिगनिंग में पहुंच जाइएगा। कंट्रोल डाउन से क्या होगा, लाइन या पैराग्राफ के एंड में पहुंच जाइएगा। कंट्रोल डिलीट से क्या होगा, तो राइट साइड में जो कर्सर क्या है वर्ड वो डिलीट होगा। और कंट्रोल बैक स्पेस से लेफ्ट साइड में जो वर्ड है एक वर्ड डिलीट हो जाएगा,
ठीक है, कर्सर के लेफ्ट में जो वर्ड है। उसके बाद कंट्रोल होम से क्या होगा, तो पूरे डॉक्यूमेंट का सॉरी कंट्रोल एंड से क्या होगा, कंट्रोल एंड से आप पूरे डॉक्यूमेंट के एंड में पहुंचेगा। कंट्रोल होम से आप कर्सर जहां पे वहां से बिगिनिंग में पहुंच जाइएगा, आप डॉक्यूमेंट के बिगिनिंग में। कंट्रोल स्पेस से क्या होगा, तो कंट्रोल स्पेस से आप रिसेट कर सकते हैं हाईलाइटेड टेक्स्ट को डिफॉल्ट फॉन्ट में, ठीक है। कंट्रोल वन से क्या होगा, तो आप सिंगल स्पेस लाइन को ऐड कर सकते हैं एक से, मतलब सिंगल स्पेस लाइन ऐड होगा। कंट्रोल टू से डबल स्पेस लाइन आएगा। कंट्रोल फाइव से 1.5 लाइन स्पेसिंग आएगा आपका, ठीक है। कंट्रोल ऑल्ट ए से क्या होगा, तो हेडिंग पे चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट का हेडिंग 1 हो जाएगा। कंट्रोल ऑल्ट 2 से हेडिंग 2 हो जाएगा। कंट्रोल ऑल्ट 3 से हेडिंग 3 हो जाएगा। शिफ्ट F3 से क्या होगा, शिफ्ट F3 से आप केस चेंज कर सकते हैं सिलेक्टेड टेक्स्ट का। अगर सारा लोअर केस में तो आप अपर केस में कर सकते हैं, सारा अपर केस है तो आप लोअर केस कर सकते हैं। अपर केस लोअर केस क्या होता है, तो अपर केस बोलते हैं कैपिटल लेटर्स को और लोअर केस बोलते हैं स्मॉल लेटर्स को, ठीक है। शिफ्ट इंसर्ट से क्या होगा, पेस्ट होगा। F4 से क्या होगा, तो लास्ट एक्शन जो आपने किया है वर्ड 2000 प्लस में, लास्ट एक्शन आप रिपीट कर सकते हैं। F7 से क्या होगा, तो वही स्पेल चेक, डॉक्यूमेंट में सिलेक्टेड टेक्स्ट में आपका स्पेल चेक हो जाएगा। शिफ्ट F7 से क्या होगा, तो आप थ्रेसियस एक्टिवेट कर सकते हैं। F12 से सेव एज होगा, CTRL S से सेव होगा, ठीक है। फिर अल्ट शिफ्ट डिलीट से क्या होगा, तो अल्ट शिफ्ट डिलीट से आप करेंट डेट इंसर्ट कर सकते हैं। अल्ट शिफ्ट टी से क्या होगा, तो करेंट टाइम इंसर्ट कर सकते हैं। CTRL W से क्या होगा, आप डॉक्यूमेंट क्लोज कर सकते हैं। CTRL इक्वल से क्या कर सकते हो, CTRL इक्वल से आप चूजन टेक्स्ट को या सिलेक्टेड टेक्स्ट को सबस्क्रिप्ट कर सकते हैं। और CTRL प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल्स टू दबाइएगा तो आपका सुपर स्क्रिप्ट हो जाएगा, ठीक है, सुपर स्क्रिप्ट हो जाएगा। अब आते हैं पावर पॉइंट के शॉर्टकट कीज में। CTRL शिफ्ट ग्रेटर देन से CTRL शिफ्ट लेस देन से क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा फॉन्ट साइज एक साइज से। कंट्रोल जी से क्या होगा, तो आप थिंग्स को ग्रुप कर सकते हैं, चीज़ों को। CTRL एम से क्या होगा, तो नया स्लाइड चूजन स्लाइड के तुरंत बाद में ऐड हो जाएगा। CTRL डी से क्या होगा, तो आप डुप्लीकेट कर सकते हैं करेंट स्लाइड को। स्केप से आप जो पावर पॉइंट में आपका स्लाइड शो ऑन है उसे आप एग्जिट कर सकते हैं। CTRL के से क्या कर सकते हैं, तो वही लिंक ऐड कर सकते हैं, हाइपर लिंक ऐड कर सकते हैं। CTRL शिफ्ट ग्रेटर देन से आप एक फॉन्ट को बढ़ा सकते हैं एक साइज से, फॉन्ट जो सिलेक्टेड फॉन्ट है आपका सिलेक्टेड टेक्स्ट उसके फॉन्ट साइज को एक से बढ़ा सकते हैं। F5 से आप स्लाइड शो ऑन कर सकते हैं। CTRL N से आपका नया ब्लैंक स्लाइड खुल जाएगा, नया ब्लैंक फाइल खुल जाएगा आपका, ठीक है। नया फाइल आप क्रिएट करने के लिए CTRL N दबा सकते हैं। तो हमने शॉर्टकट कीज और फुल फॉर्म्स तो कर लिए, अब चलिए वापस से क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेसिक कंप्यूटेशन यूनिट ऑफ CPU। CPU का बेसिक कंप्यूटेशन यूनिट क्या होता है, तो वो होता है कोर। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय डिफॉल्ट विच कलर लाइन इंडिकेट्स अ ग्रामेटिकल एरर इन MS वर्ड। MS वर्ड में ग्रामेटिकल एरर कौन से कलर का लाइन दिखाता है, तो ग्रीन कलर का लाइन दिखाता है। ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर होगा। ग्रीन कलर का वेवी लाइन बन जाएगा आपके वर्ड के नीचे जिसमें ग्रामेटिकल एरर होगा, ठीक है। द मैकेंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम इज डेवलप बाय। मैकेंटोश किसके द्वारा बनाया गया था, किसके द्वारा डेवलप किया गया था, तो ये एप्पल के द्वारा डेवलप किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, इन विच टाइप ऑफ ट्रांसमिशन डेटा कैन बी सेंट ओनली इन वन डायरेक्शन। इनमें से किसमें डेटा सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में भेजा जा सकता है, तो वो होता है सिंपलेक्स। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। नैरो बैंड इज अ टाइप ऑफ बैंडविड्थ विच कैन एकोमोडेट अप टू डैश फ्रीक्वेंसी। कितने फ्रीक्वेंसी तक एकोमोडेट कर सकता है, तो 64 kbps तक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ब्लूटूथ बेस्ड ऑन विच टेक्नोलॉजी। ब्लूटूथ किस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, तो ब्लूटूथ बेस्ड है डब्लू पैन पे, ठीक है, वायरलेस पैन पे, वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क। लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क, वैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। पैन का फुल फॉर्म होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। Which is the first calculating device with the capability to perform addition and subtraction on whole numbers। इनमें से किसमें होल नंबर को एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने की कैपेबिलिटी थी, तो आंसर होगा पास्कलाइन। ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर होगा। पास्कलाइन कौन डेवलप किए थे, तो पास्कलाइन ब्लेज पास्कल डेवलप किए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एप्पल सीरीज 1 एंड 2, IBM 4341, DEC 10, स्टार 1000, PUP 11 आर एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ कंप्यूटर।
तो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर का ऐसा भी एग्जांपल है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। नेक्स्ट है, विच कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल इनेबल अ डायल अप कनेक्शन टू कनेक्ट टू अदर नेटवर्क प्रोटोकॉल। इनमें से कौन सा दूसरे नेटवर्क प्रोटोकॉल से कनेक्ट करने के लिए डायल अप कनेक्शन बिल्ड करता है, डायल अप कनेक्शन इनेबल करता है? तो आंसर होगा इसका पीपीपी, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। द कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस इंटरलिंक्ड विथ ईच अदर थ्रू हाइपरलिंक्स इज नोन एज, तो क्या बोलते हैं उसे? उसे बोलते हैं वेबसाइट। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। ठीक है, वेबसाइट सही आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर वर्ड प्रोसेसिंग टूल? एमएस वर्ड वर्ड प्रोसेसिंग टूल है, वर्ड पैड वर्ड प्रोसेसिंग टूल है, डब्ल्यूपीएस वर्ड वर्ड प्रोसेसिंग टूल है, आई वर्क पेजेस ये भी वर्ड प्रोसेसिंग टूल है। तो सारा का सारा होगा ऑप्शन नंबर ई, ऑल ऑफ द अबव होगा। Which of the following group is not present in insert tab of MS Word? इनमें से insert tab में कौन सा नहीं रहता है? पेजेस रहता है, लिंक्स रहता है, जूम नहीं रहता है, तो जूम आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन कैरेक्टर फॉर्मेटिंग? कैरेक्टर फॉर्मेटिंग में क्या यूज होता है? तो कैरेक्टर फॉर्मेटिंग में अंडरलाइन यूज होता है। ठीक है, इंडेंशन और स्पेसिंग जो होता है वो आपका पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में यूज होता है। ठीक है, ये पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में यूज होता है, ये दोनों पैरा फॉर्मेटिंग। यहाँ पूछा आपसे कैरेक्टर फॉर्मेटिंग में, तो अंडरलाइन होगा आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। Each spreadsheet file is known as a workbook and is stored with the file default extension of, तो डॉट XLS होता है एक्सेल का या स्प्रेडशीट का आपका जो एक्सटेंशन होता है वो डॉट XLS होता है। ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर होगा। द काउंटर फंक्शन इज कॉमनली फाउंड इन MS ऑफिस, विच एप्लीकेशन ऑफ MS ऑफिस? ठीक है, MS ऑफिस के किस एप्लीकेशन में हम काउंटर फंक्शन का यूज करते हैं? काउंटर फंक्शन कहाँ पे पाया जाता है? तो ये MS एक्सेल में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज शॉर्टकट की टू इंसर्ट पेज ब्रेक इन MS वर्ड? MS वर्ड में पेज ब्रेक करने के लिए हम कंट्रोल एंटर दबाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इन MS एक्सेल काउंट्स ऑल द सेल इन द गिवन रेंज रिगार्डलेस ऑफ इट्स टाइप एंड ओनली स्किप्स एम्प्टी सेल्स? तो काउंटा फंक्शन, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, काउंटा। अच्छे से देख लीजिए, लास्ट में ए है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेवलप्ड बाय एप्पल? इनमें से एप्पल के द्वारा बना हुआ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो वो है की नोट। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, when did Microsoft end the Windows 7 support to its user and urge them to upgrade? किस साल में? तो वो इन्होंने किया था 2020 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, 2020 में विंडोज 7 के लिए सपोर्ट डालना छोड़ दिया था माइक्रोसॉफ्ट ने। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉन्ट इज डिफॉल्ट फॉन्ट इन MS एक्सेल? MS एक्सेल का डिफॉल्ट फॉन्ट क्या होता है? तो वो होता है कैलिब्री। ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर होगा। बिटकॉइन यूजेस विच टेक्नोलॉजी? बिटकॉइन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करता है? तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज करता है। ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर होगा। विच टैब इज यूज टू इंसर्ट पिक्चर इन MS वर्ड? MS वर्ड में कौन सा टैब पिक्चर इंसर्ट करने में काम देता है? तो वो काम देता है इंसर्ट टैब। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अ रिपीटर हैज डैश कैपेसिटी? रिपीटर का क्या कैपेसिटी होता है? रिपीटर का रीजनरेटिंग कैपेसिटी होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, रिपीटर हैज रीजनरेटिंग कैपेसिटी। इन MS एक्सेल 2007 वेयर कैन यू फाइंड द चार्ट्स ग्रुप? चार्ट्स ग्रुप कहाँ मिलता है आपको? तो चार्ट्स ग्रुप आपको मिलता है इंसर्ट टैब में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। विच प्रोटोकॉल इज यूज टू सेंडिंग ईमेल? ईमेल सेंड करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है? तो SMTP होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर होगा। आप कमेंट में HTTP का फुल फॉर्म बताइएगा। ठीक है, इसका आपको फुल फॉर्म बताना है कमेंट सेक्शन में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 65 इज आस्की वैल्यू ऑफ? 65 किसका आस्की वैल्यू होता है? 65 होता है एक ASCII वैल्यू। आस्की का भी आप फुल फॉर्म बताएगा, मैंने आपको पहले बता रखा है, तो आस्की का फुल फॉर्म आपको बताना है। अब चलिए देखते हैं आस्की कहाँ से कहाँ किसका काम होता है, मतलब ए के लिए कौन सा होता है। ए के लिए आपको पता चल गया 65 है। ठीक है, इसके बाद का क्या होता है? तो 65 से लेकर बाकी 25 लेटर तक आप ABCD पूरा कैपिटल वाला कर सकते हैं। ठीक है, देखिए 65 correspond to capital letter A, thus the computer wanted to store capital A। ठीक है, 65। नेक्स्ट 25 वैल्यूज इन ASCII कोड इनकोडेड 25 लेटर्स इन ऑर्डर टू 66 जो है B को रिप्रेजेंट करता है, 67 C को, ऐसे चलते चला जाता है। ठीक है,
फिर शुरू होता है लोअर केस लेटर। लोअर केस कहाँ शुरू होता है? तो लोअर केस शुरू होता है 97 से। 97 में लोअर केस ए, 98 लोअर केस बी, और इसी तरह से चलता है। ठीक है, बाकी आप इसे पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके। रेड लाइन इन एमएस एक्सेल इज यूज्ड फॉर, एमएस एक्सेल में कुछ आप लिखें, उसके नीचे वेवी रेड लाइन आ जाता है इस तरह का, तो वो क्या आपको दर्शाता है? तो वो दर्शाता है स्पेलिंग एरर। ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर होगा, स्पेलिंग एरर। ठीक है, which among these is the first web based email service which was founded in 1996? इनमें से कौन सा 1996 में वेब बेस्ड ईमेल सर्विस आया था? तो वो था हॉटमेल। ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर होगा, हॉटमेल। ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ नंबर सिस्टम? इनमें से कौन सा नंबर सिस्टम नहीं है? बाइनरी नंबर सिस्टम होता है, ऑक्टल नंबर सिस्टम होता है, डेसिमल हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है, कैशे कोई नंबर सिस्टम नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिपेंडेंट मैलिशियस प्रोग्राम दैट नीड्स नो होस्ट टू वर्क? किसे होस्ट नहीं चाहिए होता काम करने के लिए? तो वॉर्म्स को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटरफेसेस यूज टू कनेक्ट अ प्रिंटर टू कंप्यूटर? वाईफाई से भी कनेक्ट होता है, यूएसबी से कनेक्ट होता है, सीरियल पोर्ट से भी कनेक्ट होता है, पैरेलल पोर्ट से भी कनेक्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर ई, ऑल ऑफ दिस का आंसर होगा। फॉर चेकिंग द स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑफ टेक्स्ट क्लिक ऑन डैश टैब। किस टैब में क्लिक करेंगे? तो हम रिव्यू टैब में क्लिक करेंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इम्पैक्ट प्रिंटर? डॉट मैट्रिक्स इम्पैक्ट प्रिंटर है, इंकजेट नहीं है इम्पैक्ट प्रिंटर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, इन एमएस एक्सेल टू इंसर्ट सम फॉर्मूला इन अ सेल वी मस्ट इज इक्वल्स टू सम लिखते हैं हम, तो इज इक्वल्स टू सम इसमें भी, इज इक्वल्स टू सम इसमें भी है। ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा। A1 से A5 ये होगा, 1A से 1,5 नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सिस्टम का, सॉरी ऑपरेटिंग सिस्टम का एप्लीकेशन नहीं है? फाइल मैनेजमेंट है, प्रोसेसर मैनेजमेंट है, कनेक्टिंग पीपल तो नोकिया का टैगलाइन है, ये होगा इसका आंसर। कनेक्टिंग पीपल कोई ऑपरेटिंग सिस्टम का एप्लीकेशन नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। द फर्स्ट लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर वाज, कंप्यूटर का फर्स्ट लैंग्वेज क्या था? तो फोर्ट्रन था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। Ethernet cables are very common type of cable used in my computer networking. ठीक है, in Cat6 cable color standard there are blue, yellow, green, blue, yellow, white, gray and red colors. Which is the sixth color used in? कौन सा छठा कलर है? तो छठा कलर आपका ब्लैक होगा। ब्लैक मिसिंग है इसमें, तो ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर होगा, ब्लैक। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक्सेसिंग अ वेबसाइट ऑन डार्क वेब that is encrypted requires the use of which of the following? किसका होता है? तो इसमें आपका टॉर ब्राउजर जो होता है वो यूज होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, टॉर। टॉर का फुल फॉर्म होता है द अनियन राउटर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। इसके बाद अ डैश इज अ ट्रेल ऑफ डेटा यू क्रिएट वाइल यूजिंग इंटरनेट। तो आप क्या करते हैं? तो इसमें होता है डिजिटल फुटप्रिंट। अ डिजिटल फुटप्रिंट इज अ ट्रेल ऑफ डेटा यू क्रिएट वाइल यूजिंग इंटरनेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लाउड कंप्यूटिंग एप्लीकेशन? इनमें से कौन सा क्लाउड कंप्यूटिंग एप्लीकेशन नहीं है? ड्रॉपबॉक्स है, iCloud है, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव है। तो कैनवा इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनआईसी? एनआईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एनआईसी का फुल फॉर्म होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर होगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड ईमेल आईडी? इनमें से कौन सा वैलिड ईमेल आईडी नहीं है? तो ईमेल आईडी में डॉट तो होता है, ये वैलिड है, ये भी वैलिड है। दो एट द रेट ईमेल आईडी में देखने को नहीं मिलते हैं, ये इनवैलिड हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, द अनविजिटेड लिंक इन HTML अपीयर्स एज, जिस लिंक को हम विजिट नहीं किए HTML वो किस तरह का दिखता है? तो वो अंडरलाइन और ब्लू दिखता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। और जब हम उसे विजिट कर लेते हैं तो वो अंडरलाइन और पर्पल दिखता है। ठीक है, तो इसका आंसर ए होगा। और अगर आपसे पूछे विजिटेड लिंक कैसा दिखता है, तो विजिटेड लिंक दिखता है अंडरलाइन और पर्पल। याद रखिए, एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है वर्चुअल मेमोरी इज एन एक्सट्रीमली लार्ज मेन मेमोरी, नहीं। उसके बाद है एन एक्सट्रीमली लार्ज सेकेंडरी मेमोरी, ना, ये दोनों ही गलत है। एन इल्यूजन ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज मेन मेमोरी, हाँ ये सही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी का सही आंसर होगा, वर्चुअल मेमोरी इज एन इल्यूजन ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज मेन मेमोरी।
नेक्स्ट, द शॉर्टकट की विच इज यूज टू क्लोज एनी प्रोग्राम और विंडो। कौन सा शॉर्टकट की किसी प्रोग्राम या विंडो को क्लोज कर सकता है? मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है, अल्ट F4 होता है ये, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, अल्ट प्लस F4। व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? अ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, मालवेयर और हार्डवेयर। तो ये होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, ठीक है। पीपल ऑफन कॉल एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे बोलते हैं? तो सीपीयू को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट द साइट्स यू हैव विजिटेड और मे इवन कंटेन द क्रेडेंशियल्स टू एक्सेस द साइट। तो ऐसा कौन होता है? तो वो होता है कुकीज। कुकीज आपका सारा इंफॉर्मेशन रखता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी स्टार्टेड इंटरनेट इन इंडिया? इंडिया में इंटरनेट कौन सी कंपनी स्टार्ट की है? तो वो है VSNL, विदेश संचार निगम लिमिटेड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। VSNL का फुल फॉर्म होता है विदेश संचार निगम लिमिटेड। BSNL का फुल फॉर्म होता है भारत संचार निगम लिमिटेड। सीडेक का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सीडेक का फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वर्चुअल कीबोर्ड प्रोटेक्ट द कंप्यूटर अगेंस्ट, किस किस से प्रोटेक्ट करता है वर्चुअल कीबोर्ड? पासवर्ड थेफ्ट से, हाँ, प्रोटेक्ट करता है। ट्रोजन प्रोग्राम से प्रोटेक्ट करता है। स्पाईवेयर से प्रोटेक्ट करता है। तो ऑल हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर होगा, ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ प्राइमरी की इन MS एक्सेस? MS एक्सेस में प्राइमरी की का क्या रोल होता है? इट प्रोवाइड्स रिलेशनशिप बिटवीन टेबल एंड रिलेशनल डेटाबेस, सही बात है। इट इज प्राइमरी मीन टू आइडेंटिफाई रिकॉर्ड, सही बात है। हेल्प टू आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड इन टेबल, सही बात है। नो डुप्लीकेट रिकॉर्ड वाला एडिट, ये भी सही है। तो ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर होगा, ठीक है। एड्रेसिंग इज अ सेल, सॉरी, एड्रेसिंग अ सेल एज $A $4 इज कॉल्ड। तो जब भी डॉलर का साइन यूज होता है वो एब्सोल्यूट एड्रेसिंग होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, एब्सोल्यूट एड्रेसिंग, ठीक है। अगर सीधा सीधी लिख दे रहे हैं, सिर्फ A4 लिखा हुआ है, तो वो हो जाएगा रिलेटिव एड्रेसिंग। अगर ऐसा लिखा हुआ है $A4 या फिर आपको लिखा हुआ है $A4, तो ये हो जाएगा मिक्स्ड एड्रेसिंग, ठीक है। फुल फॉर्म ऑफ USB, यूनिवर्सल सीरियल बस। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सर्च इंजन? फायरफॉक्स ब्राउजर है, क्रोम ब्राउजर है, एज ब्राउजर है, डक डक गो सर्च इंजन है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। विच सॉफ्टवेयर इज यूज फॉर प्रिपेयरिंग एन ऑफिस प्रेजेंटेशन? ऑफिस प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करने के लिए हम कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं? तो हम यूज करते हैं पावर पॉइंट। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। व्हाट इज शॉर्टकट की यूज टू इंसर्ट फुट नोट इन MS वर्ड? MS वर्ड में फुट नोट इंसर्ट हम कैसे करते हैं? तो अल्ट कंट्रोल F से करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। डैश टोपोलॉजी इज प्रिफर्ड फॉर स्मॉल नेटवर्क्स। स्मॉल नेटवर्क के लिए कौन सा टोपोलॉजी हम प्रीफर करते हैं? तो स्मॉल नेटवर्क के लिए हम बस टोपोलॉजी प्रीफर करते हैं, ठीक है। अब बस टोपोलॉजी का एडवांटेज ये है कि कम तार में हो जाता है, सिंगल तार में हो जाएगा। बट डिसएडवांटेज ये है कि अगर तार कहीं से भी ब्रेक होता है तो पूरा नेटवर्क फेल हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कंपोनेंट ऑन मदरबोर्ड डज नॉट इंक्लूड। CMOS बैटरी इंक्लूड करता है, बायोस चिप भी इंक्लूड करता है, प्रोसेसर चिप भी इंक्लूड करता है, एक्सपेंशन स्लॉट भी इंक्लूड करता है। ग्राफिक्स कार्ड इंक्लूडेड नहीं रहता है मदरबोर्ड में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर होगा। विच ऑप्शन आर अवेलेबल इन शेयर रिबन ऑफ फाइल एक्सप्लोरर इन विंडोज 10? विंडोज 10 में फाइल एक्सप्लोरर में शेयर रिबन में कौन सा होता है इसमें से? तो इसमें होता है प्रिंट एंड फैक्स, ठीक है। शेयर रिबन में प्रिंट एंड फैक्स रहता है। शेयर रिबन में और क्या क्या रहता है? तो शेयर रिबन में देखिए, शेयर रिबन में प्रिंट, फैक्स, जिप, शेयर, बर्न टू डिस्क, ठीक है। ये सभी आपके शेयर रिबन में रहते हैं। इसे याद रख लीजिए, कुछ भी पूछ सकता है आपसे। हो सकता है प्रिंट एंड फैक्स ना देकर आपको बर्न टू डिस्क दे दे या जिप दे दे, तो ये सभी आपका शेयर रिबन में होते हैं, ठीक है। अ वेब पेज इज लोकेटेड यूजिंग अ, वेब पेज किससे लोकेट करते हैं? तो URL से, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, ठीक है।
कम्युनिकेशन इन अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कैन बी डन इंटरेक्टिंग विथ, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जीयूआई है, तो किस तरह से होगा, तो आइकन का यूज करके होता है, तो विथ आइकन, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है। ब्लूटूथ इज एग्जांपल ऑफ डैश नेटवर्क, ब्लूटूथ इज एग्जांपल ऑफ पर्सनल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर होगा। द स्पीड ऑफ अ हार्ड डिस्क इज मेजर्ड इन, हार्ड डिस्क का स्पीड किस में मेजर करते हैं, तो वो करते हैं रिवॉल्यूशन पर मिनट में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है। बाइनरी नंबर फॉर 1011 इज इक्विवेलेंट टू ऑक्टल नंबर। देखिए बाइनरी से ऑक्टल कन्वर्ट करना तो पहले आपको बाइनरी से डेसिमल कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर डेसिमल से ऑक्टल करना पड़ेगा। ठीक है। तो हम बाइनरी से डेसिमल करते हैं पहले। आपको तरीका क्या बताया था हम बाइनरी से डेसिमल करने का, 1 2 4 8 16 ऐसे चलिएगा। ठीक है। 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2 ऐसे चलता है। फिर जो लिखा हुआ है लिख देते हैं 1101। अब जहां पे जीरो से हटा दिया वन वाले को ऐड कर दीजिए, तो 8 और 2 10 और 1 11, 11 आ गया आपका डेसिमल नंबर सिस्टम में। अब इसे हमें ऑक्टल करना है तो 8 से डिवाइड कर देंगे हम, 8 से डिवाइड करेंगे, 8 1 जा 8। ठीक है। बचा कितना, 3 बचा, 3 साइड में लिख दिए। अब तो इससे ज्यादा कटेगा नहीं, तो 1 3 इसका आंसर हो जाएगा 13, 1 3, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है। जो बचता है 8 से डिवाइड करने के बाद अगर मान लीजिए कि फिर कटते जाता तो जब तक लास्ट नंबर में 1 ना आए, 1 से लेकर हम चलते चलेंगे, या 1 या फिर 8 से कम कटने वाला। ठीक है। मतलब 7 6 5 कुछ भी आ जाए, 7 6 5 4 3 2 1 0, इनमें से कुछ भी आ जाए तो हम वहां से लिखना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे 1 और 3 आ गया, 1 और 3, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। डैश इज अ सिग्नल emitted by हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर व्हेन अ प्रोसेसर और एन इवेंट नीड इमीडिएट एक्शन। अगर इमीडिएट एक्शन चाहिए तो कौन सा सिग्नल हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इमिट करता है, तो वो करता है इंटरप्ट सिग्नल, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। इन एम एस वर्ड 2016 द कैपिटल ए स्मॉल ए फीचर विद इन द फॉन्ट ग्रुप ऑफ होम टैब रिप्रेजेंट्स द ऑप्शन टेक्स्ट एंड इफेक्ट ने चेंज केस। इसका मतलब चेंज केस होता है। ठीक है। कैपिटल स्मॉल है अगर आपको दिखने को मिल जाए तो उसका मतलब चेंज केस होता है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्लोएस्ट टाइप ऑफ इंटरनेट सर्विस, स्लोएस्ट टाइप ऑफ इंटरनेट सर्विस क्या होता है इनमें से, तो डायल अप कनेक्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीएलआई इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी, सीएलआई का फुल फॉर्म होता है कमांड लाइन इंटरफेस, ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर होगा। ठीक है। इन द सी लैंग्वेज studio.h इज यूज्ड एज अ हेडर फाइल। ठीक है। ये हेडर फाइल है, डॉट एच है मतलब हेडर फाइल है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, हेडर फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू इंक्रीज द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन एक्सेल। एक्सेल में नंबर प्लेसेस, डेसिमल नंबर प्लेसेस को इंक्रीज करने के लिए हम क्या शॉर्टकट की यूज करते हैं, तो अल्ट एच और 0 यूज करते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है। अब कुछ शॉर्टकट की फॉर्मेटिंग ऑप्शन एमएस एक्सेल के। ठीक है। एमएस एक्सेल के फॉर्मेटिंग शॉर्टकट कुछ है, आप देख लीजिए। CTRL1 से फॉर्मेटिंग बॉक्स ऑन होता है, अल्ट EST से कॉपी फॉर्मेट होता है, अल्ट H+O से क्या होता है, इंक्रीज डेसिमल, अल्ट H9 से, ओ नहीं ये 0 है। ठीक है। अल्ट H0 से इंक्रीज डेसिमल, अल्ट H9 से डिक्रीज डेसिमल, CTRL शिफ्ट 7 से बॉक्सिंग, अल्ट OCA से फिट कॉलम विड्थ, अल्ट HOR से चेंज टैब नेम, अल्ट WF से अनस्प्लिट पेंस या फिर स्प्लिट पेंस, अगर स्प्लिट है तो अनस्प्लिट हो जाएगा, अनस्प्लिट है तो स्प्लिट हो जाएगा। अल्ट WS से फ्रीज या अनफ्रीज कर सकते हैं विंडोज। शिफ्ट CTRL हैश से डेट फॉर्मेट आ जाएगा, शिफ्ट CTRL डॉलर से डॉलर फॉर्मेट आ जाएगा, शिफ्ट CTRL मॉड्यूल से परसेंटेज फॉर्मेट आ जाएगा, अल्ट प्लस इक्वल्स करेंगे तो सम फंक्शन हो जाएगा। ठीक है। तो ये शॉर्टकट की था, इसे याद रख लीजिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेंशन टर्म्स इज नॉट रिलेटेड टू इंटरनेट, इनमें से कौन सा इंटरनेट से रिलेटेड नहीं है, तो लिंक इंटरनेट से रिलेटेड है, ब्राउजर इंटरनेट से रिलेटेड है, सर्च इंजन भी इंटरनेट से रिलेटेड है, हाइपरलिंक भी इंटरनेट से रिलेटेड है, तो फंक्शन इंटरनेट से रिलेटेड नहीं है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। नेक्स्ट, a design tool that graphically shows the logic in a solution algorithm
तो ये क्या होता है, ये फ्लो चार्ट होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, फ्लो चार्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टोरेज डिवाइस, इनमें से कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है? तो मैग्नेटिक टेप स्टोरेज डिवाइस होता है, मॉडेम स्टोरेज डिवाइस नहीं होता है, ठीक है, तो मॉडेम हो जाएगा। मॉडेम का फुल फॉर्म क्या होता है? मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर। द शॉर्टकट की यूज्ड फॉर इंक्रीजिंग द साइज ऑफ विंडोज, विंडोज का साइज इंक्रीज करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की हम यूज करते हैं? तो हम उसमें यूज करते हैं कंट्रोल और प्लस का, ठीक है, सीटीएल प्लस दबाइएगा तो विंडो का साइज इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइन प्रिंटर एंड पेज प्रिंटर रिस्पेक्टिवली, इनमें से लाइन प्रिंटर और पेज प्रिंटर कौन सा है? तो लाइन प्रिंटर आपका ड्रम प्रिंटर है और लेजर प्रिंटर आपका पेज प्रिंटर है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा लाइन एंड लेजर प्रिंटर, सॉरी ड्रम एंड लेजर प्रिंटर। Each cell of a memory device is capable of storing one bit of information in form of binary number. What does the term bit means? Bit means क्या होता है? तो bit मतलब होता है बाइनरी डिजिट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। A network device which is used to separate different segments in a network to improve performance and reliability. तो क्या यूज होता है यहाँ पे? इसमें यूज होता है राउटर। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, ठीक है। नेटवर्क डिवाइस कौन सा? तो राउटर। विच फंक्शन की इन एक्सेल हेल्प टू स्विच द एडिट मोड, कौन सा फंक्शन की एडिट मोड में स्विच करने में मदद करता है? तो F2, ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर होगा। 1 बाइट इज इक्वल टू, 1 बाइट में कितना बिट होता है? तो 1 बाइट में 8 बिट होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। IBM 360 was developed in which of the following generation of computer? IBM 360 किस जनरेशन में डेवलप हुआ था? तो IBM 360 थर्ड जनरेशन में डेवलप हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। वैक्यूम ट्यूब्स वर यूज्ड इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, वैक्यूम ट्यूब्स किस जनरेशन में यूज हुआ था? तो वैक्यूम ट्यूब आपका फर्स्ट जनरेशन में यूज हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अब चलिए हम देखते हैं किस जनरेशन में क्या यूज हुआ था। तो फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब यूज हुआ था, सेकंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड में आपका इंटीग्रेटेड सर्किट और फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर्स, ठीक है। तो इसे याद कर लीजिए, एग्जाम में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस जनरेशन में क्या यूज हुआ था, जैसे कि थर्ड जनरेशन में क्या यूज हुआ था इनमें से। तो याद रहेगा आपको इंटीग्रेटेड सर्किट, तो आप मार्क करके आ जाइएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल, ठीक है। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट में वॉकी टॉकी इज एन एग्जांपल ऑफ डैश कम्युनिकेशन सिस्टम, वॉकी टॉकी किस कम्युनिकेशन का सिस्टम का एग्जांपल है? तो यह है हाफ डुप्लेक्स का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अब हाफ डुप्लेक्स क्या होता है, सिंप्लेक्स क्या होता है, फुल डुप्लेक्स क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो हाफ डुप्लेक्स में आप सिर्फ एक बार में एक ही साइड से डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं, जैसे कि वॉकी टॉकी हो गया, इसमें एक बार में एक ही साइड से एक ही डिवाइस से डेटा ट्रांसफर होगा, ठीक है। सिंप्लेक्स क्या होता है? तो सिर्फ और सिर्फ वन वे का डेटा ट्रांसफर होता है। इसमें जैसे कि मॉनिटर हो गया आपका, जो आप अभी देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे, मॉनिटर स्क्रीन पे, अगर कंप्यूटर और मॉनिटर स्क्रीन है आपका, तो वो सिर्फ और सिर्फ वन वे कर रहा है, आप इधर से मॉनिटर पे कुछ दे नहीं सकते हैं, तो वो सिंप्लेक्स का एग्जांपल हो गया। फुल डुप्लेक्स क्या होता है? तो फुल डुप्लेक्स में दोनों तरफ से डेटा ट्रांसमिट होता है, सेम फ्रीक्वेंसी पे, सेम चैनल पे, जैसे कि टेलीफोन, मोबाइल, ये सब क्या हो गया? ये फुल डुप्लेक्स का एग्जांपल हो गया। तो आशा करता हूं आपको हाफ डुप्लेक्स, सिंप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इफ यू नीड टू प्रिंट डिफरेंट पार्ट ऑफ योर वर्कबुक अक्रॉस सेपरेट पेजेस इन एक्सेल, यू कैन इंसर्ट अ पेज ब्रेक। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउजर, इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? नेटस्केप नेविगेटर वेब ब्राउजर है, नेटसर्फ वेब ब्राउजर है, ओपेरा भी वेब ब्राउजर है और इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब ब्राउजर है। वेब ब्राउजर कौन सा नहीं है? तो एक्सएमएल वेब ब्राउजर नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। एक्सएमएल का फुल फॉर्म आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। पहले मैंने आपको बताया कुछ 2-3 वीडियो पहले, तो आप एक्सएमएल का फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। द डैश शोज ऑल द वेबसाइट एंड पेजेस दैट वी हैव विजिटेड अर्लियर, इनमें से कौन सा वेबसाइट है या वेब पेज है जो कि हमारा कहाँ कहाँ हम गए हैं पिछले कुछ दिनों में, या जो भी हमने एक्सेस किया है वो दिखाता है। तो वो आपका हिस्ट्री में दिखाता है, ठीक है। हिस्ट्री ऐसा जगह है जहाँ कि आप जिस भी वेबसाइट पे, जिस भी वेब पेज पे विजिट किए हैं वो आपको दिखाएगा, ठीक है। विच सेगमेंट डू फ्लिपकार्ट, अमेजन, ईबे एटसेट्रा बिलोंग्स टू, तो कौन सा सेगमेंट से आता है? तो वो B2C आता है, बिजनेस टू कस्टमर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा।
Dash is used in MS Word to create a capital letters at the beginning of paragraph. ड्रॉप कैप, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ड्रॉप कैप से पहला लेटर जो होता है वो कैपिटल हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट कमांड इज यूज टू प्रिंट वर्ड डॉक्यूमेंट? इनमें से कौन सा शॉर्टकट कमांड है जो कि प्रिंट करने में काम आता है? तो CTRL P आपका प्रिंट करने में काम आता है, ठीक है। नेक्स्ट, सॉफ्टवेयर दैट इज डेवलप्ड टू डैमेज एंड डिस्टर्ब कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड। कंप्यूटर सिस्टम को डिस्टर्ब या डैमेज करने के लिए क्या बना है? मालवेयर बना हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। What is shortcut key used to underline the selected text but not underline the spaces between the word in MS Word? तो ऐसा कौन सा शॉर्टकट की है? तो कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू, CTRL शिफ्ट डब्ल्यू, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। इससे आपका अंडरलाइन तो होगा बट जहां जहां स्पेसेस वहां पे अंडरलाइन नहीं होगा, ठीक है। और पूरा अंडरलाइन करने का शॉर्टकट की क्या है? तो CTRL U है पूरे अंडरलाइन करने का शॉर्टकट की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्री टाइप्स ऑफ बेसिक लैंग्वेज आर यूज्ड इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग? तो तीन टाइप का कौन सा बेसिक लैंग्वेज यूज होता है? तो मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर होगा, ठीक है। डैश इज अ रिकॉर्ड and playback tool that simply records your Excel steps and help to play it back as many time as you want. तो ये होता है macros. Macros is a record and playback tool that simply records your Excel steps and help to play it back as many times as you want. तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा macros, ठीक है। Which of the following can be used to make electronic transactions while purchasing items online with a computer or using smartphone to purchase something at store? तो इसमें आप बहुत सारे लोग इसे यूज करते हैं, कई बार यूज किए होंगे। ये होता है डिजिटल वॉलेट, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। डिजिटल वॉलेट से आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं, वहीं पे ऑनलाइन उसे आप ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन बोल सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन बोलिए, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन बोलिए, आप सभी लोग करते हैं ये। तो डिजिटल वॉलेट इसका सही आंसर होगा। MS PowerPoint 2016 uses a tabbed ribbon system instead of traditional menus. Which of the following is not a valid ribbon tab in MS PowerPoint 2016? इनमें से कौन सा वैलिड रिबन टैब नहीं है? तो डेटा वैलिड रिबन टैब नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, वर्चुअल मेमोरी इज कॉमनली इंप्लीमेंटेड बाय। वर्चुअल मेमोरी किससे इंप्लीमेंट किया जाता है? तो वो होता है डिमांड पेजिंग से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। By whom was Firefox वेब ब्राउजर डेवलप्ड? इनमें से कौन सा Firefox वेब ब्राउजर का डेवलपर है? तो है मोजिला कॉर्पोरेशन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। गूगल का क्रोम है, माइक्रोसॉफ्ट का एज है, एप्पल का क्या है आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। इन MS वर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉन्ट इफेक्ट? फॉन्ट इफेक्ट कौन सा नहीं है? तो रेगुलर फॉन्ट इफेक्ट नहीं है आपका। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट, स्ट्राइक थ्रू ये सभी फॉन्ट इफेक्ट हैं, बट रेगुलर आपका फॉन्ट इफेक्ट नहीं है। डैश इज एन एरर रिजल्ट विच शोज दैट अ वैल्यू इज टू लार्ज टू बी फिट इन द सेल। तो ये होता है कौन सा? हैश चार। चार हैश जो है आपका, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगर ये एरर दिख रहा है मतलब कि आपका वैल्यू जो है वो सेल में फिट होने से ज्यादा है, आप सेल का लेंथ बढ़ा दीजिए, ठीक है। व्हाट इज द डेसिमल इक्विवेलेंट टू बाइनरी नंबर सिस्टम दिस? इसका हमें डेसिमल निकालना है, तो वैसे ही जैसे हम निकालते हैं 1, 2, 4, 8, 16, 32 और 64। जीरो वाले को हटा दीजिए, अब बाकी को ऐड कर दीजिए। तो ये हो गया 96, 96 और 6 102। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। जीरो वालों को हटा के जो बचा उनको हमने ऐड कर दिया, तो 64, 32, 4 और 2 6, इनको सबको ऐड करिएगा तो आपका 102 ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी चिप इज प्रोग्राम्ड ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कौन सा मेमोरी चिप को प्रोग्राम कर दिया जाता है? तो उसे रोम को प्रोग्राम कर दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? कमेंट में ये भी बताइएगा। नेक्स्ट, स्मॉल एप्लीकेशन प्रोग्राम that runs on web page and may ensure a form of completed properly or provide animation are known as। तो ये इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा एप्लेट्स। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है इसका, ठीक है। एप्लेट्स होगा। वेब पेज के जो आप ऑनलाइन समझ लीजिए कि सारा कुछ कर रहे हैं, स्मॉल प्रोग्राम है, तो वो एप्लेट्स होता है। स्मॉल प्रोग्राम को एप्लेट्स बोलते हैं। नेक्स्ट, in hexadecimal number system
द वैल्यू ऑफ द बेस इज, हेक्साडेसिमल में बेस का वैल्यू क्या होता है? तो हेक्साडेसिमल में बेस का वैल्यू होता है 16, ऑप्शन नंबर सी। हेक्सा 6, डेसिमल मतलब 10, 10 और 6 16। नेक्स्ट, to move down to move down a page in a document we use scrolling, ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर होगा। नीचे जाने के लिए स्क्रोलिंग कहें तो यूज करेंगे हम। एक्सेल डैश चार्ट्स रिप्रेजेंट ओनली वन वैल्यू फॉर ईच वेरिएबल, एक्सेल का कौन सा चार्ट एक ही वैल्यू हर वेरिएबल के लिए यूज करने देता है, सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू ईच वेरिएबल के लिए? तो वो होता है पाई चार्ट, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। Which of the following usually allows user to interact with operating system by typing commands in a terminal or console window? तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो? तो वो होता है कमांड लाइन इंटरफेस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। कमांड टाइप करके ही हमारा सारा कुछ होता है उसमें। What is the full form of HTTP in the context of internet? HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। Which component appears in the initial Windows startup display? इनमें से क्या दिखता है? आइकन भी दिखता है, टास्क बार भी दिखता है, स्टार्ट मेनू भी दिखता है, सभी कुछ दिखता है, तो ऑल हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट, microprocessors are used to make several type of electronic devices these days. Which of the following uses microprocessor? तो माइक्रोप्रोसेसर कौन कौन यूज करता है? कंप्यूटर में माइक्रोप्रोसेसर यूज होता है, डिजिटल सिस्टम में माइक्रोप्रोसेसर यूज होता है, स्मार्टफोन में भी माइक्रोप्रोसेसर यूज होता है। तो ऑल ऑफ द एबव आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, इन टर्म्स ऑफ ट्रांसमिशन स्पीड विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ लैन मैन एंड वैन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर? इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे कम होता है वैन, उसके बाद आता है मैन, फिर आता है लैन, ऑप्शन नंबर वैन मैन लैन, डी सही आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, व्हाट इज डिफॉल्ट टाइप एक्सटेंशन फॉर प्रेजेंटेशंस क्रिएटेड इन एमएस पावर पॉइंट 2007 और न्यूअर वर्जन? तो पुराने में तो पीपीटी होता था, बट न्यूअर वर्जन में क्या हो गया? पीपीटी एक्स हो गया, ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन इंटरनेट आईपी एड्रेस इज कॉल्ड, आईपी एड्रेस किसको बोलते हैं? तो आईपी एड्रेस बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल को, ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। 6 एस्पेक्ट्स ऑफ ईमेल सिस्टम इन राइट ऑर्डर आर, राइट ऑर्डर में 6 एस्पेक्ट ऑफ ईमेल सिस्टम क्या होता है? तो चलिए देखते हैं राइट ऑर्डर क्या होता है। कंपोजिशन ट्रांसफर नहीं, कंपोजिशन ट्रांसफर कन्वर्जन नहीं होता है, कंपोजिशन ट्रांसफर के बाद कन्वर्जन नहीं आएगा, कंपोजिशन कन्वर्जन तो नहीं आएगा, कंपोजिशन ट्रांसफर रिपोर्टिंग कन्वर्जन फॉर्मेटिंग डिस्पोजिशन, ये हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर? फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर किन्हें कहा जाता है? तो फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर कहा जाता है सेमोर क्रे को। और फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। और फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर कहा जाता है सेमोर क्रे को। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर इंकजेट प्रिंटर। इट हैज एबिलिटी टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी आउटपुट, सही बात है। इट इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, सही बात है, नॉन इंपैक्ट नहीं है ये। इट डज नॉट वार्म, इट डज नॉट टेक वार्म अप टाइम, सही बात है, तो ऑल सही है इसका, ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर हो जाएगा। द हैकर्स यूजुअली यूज अ प्रॉक्सी सर्वर, वाई? हैकर्स प्रॉक्सी सर्वर क्यों यूज करते हैं? तो अपना मैलिशियस एक्टिविटी को हाइड करने के लिए, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। डैश डिवाइस एन इंटरनल और एक्सटर्नल डिवाइस that connect directly to a computer but not contribute to the computer's primary function such as computing। कौन सा डिवाइस होता है? तो पेरिफेरल डिवाइस होता है वो, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसएमपीएस? एसएमपीएस का फुल फॉर्म होता है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, द स्टैंडर्ड सिंगल साइडेड वन लेयर डीवीडी स्टोरेज कैपेसिटी इज 4.7 GB, ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर होगा, बहुत इजी क्वेश्चन। What is the following just which of the following justifications aligning the text on both left and right side of the margin? तो justify नाम में ही है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। justification किससे होता है? justify से होता है। which of the following is open source software? तो mozilla firefox जो है आपका open source software, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। under which classification is video put? video का फुल फॉर्म क्या होता है? ये आप बताइए कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन में आपको 4 फुल फॉर्म 4 क्वेश्चन के आंसर करने हैं।
और वीडियो एक आउटपुट डिवाइस है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेटवर्क डिवाइस? राउटर नेटवर्क डिवाइस है, स्विच नेटवर्क डिवाइस है, हब नेटवर्क डिवाइस है, गेटवे नेटवर्क डिवाइस है। सीपीयू नेटवर्क डिवाइस नहीं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, सीपीयू। ठीक है। नेक्स्ट, हाउ आर द वेब पेजेस लिंक टू ईच अदर? तो हाइपर लिंक से, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द वर्ल्ड वाइड वेब? www के रिगार्डिंग कौन सा सही है? इट इज बेस्ड ऑन टीसीपी आईपी ना, इट यूजेस एचटीटीपी प्रोटोकॉल टू एक्सेस वेब पेज, यस, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। इन मोस्ट माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम्स व्हाट डज अल्ट F4 डू? एंड्स द प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। विथ डैश यू कैन कॉपी ऑल फॉर्मेटिंग फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट एंड अप्लाई इट टू अनदर, तो फॉर्मेट पेंटर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। फॉर्मेट पेंटर का यूज करके हम पूरा का पूरा फॉर्मेटिंग कॉपी करके दूसरे में अप्लाई कर सकते हैं। What type of work as computer or client computer most of the time in client server time? तो कौन सा कंप्यूटर होता है? तो वो होता है माइक्रो कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है। वेब क्रॉलर इज ऑल्सो नोन एज, वेब क्रॉलर किसको बोलते हैं? तो वेब क्रॉलर इज ऑल्सो नोन एज वेब स्पाइडर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है। ईमेल हेडर इज आर कंप्राइज्ड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड? टू होता है, सीसी होता है, बीसीसी होता है, सेव नहीं होता है, तो 1 3 और 4, 1 3 4, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बाइनरी इक्विवेलेंट टू द डेसिमल नंबर 10 इज? 10 का बाइनरी बताना है, बाइनरी बताने के लिए हम 2 से डिवाइड करते हैं। ठीक है। तो 2 5 ज़ा 10, रिमाइंडर जो बचा लिख देंगे, 0 रिमाइंडर बचा लिख दिए। 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर कितना बचा 1 लिख दिए। 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर कितना बचा 0। तो इस तरह से फिर ऊपर नीचे से ऊपर चल जाएंगे, तो 1 0 1 0 1 0 1 0, ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, रिमूवेबल स्टोरेज मीडिया कंसिस्ट ऑफ? रिमूवेबल स्टोरेज मीडिया कंसिस्ट ऑफ रिमूवेबल हार्ड, हाँ सही है, मैग्नेटो ऑप्टिकल, ठीक है सही है, फ्लेक्सिबल डिस्क कार्ट्रिज सही है, तो ऑल ऑफ दी अबव, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। विच अमंग द फॉलोइंग मेंशन्ड ऑप्शंस इज द ब्लिंकिंग सिंबल ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन? ब्लिंकिंग सिंबल कौन सा होता है? तो कर्सर होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज अ फॉर्म ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज? सेकेंडरी स्टोरेज के फॉर्म में कौन सा कंसिडर नहीं किया जाता? तो रैम कंसिडर नहीं किया जाता है, तो रैम हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर, क्योंकि फ्लॉपी भी सेकेंडरी है, ऑप्टिकल ड्राइव भी सेकेंडरी है, फ्लैश ड्राइव भी सेकेंडरी है और डीवीडी भी सेकेंडरी है। सिर्फ और सिर्फ रैम जो है वो प्राइमरी स्टोरेज है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस टू इंसर्ट कॉलम्स इन एम एस एक्सएल 365? एम एस एक्सएल 365 में हमें कॉलम इंसर्ट करना है, तो क्या करेंगे? तो हम इंसर्ट में जाएंगे, होम में जाएंगे, होम के बाद इंसर्ट में जाएंगे, उसके बाद इंसर्ट शीट कॉलम कर लेंगे, ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर होगा। इन अ विंडोज सिस्टम डैश विंडो इज वेयर यू कैन चेंज द लुक एंड फील ऑफ योर डेस्कटॉप, तो ये पर्सनलाइज में कर सकते हो, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। सिस्टम मेन्यू आइकन इज यूज टू ओपन मेन्यू इन कंप्यूटर, वेयर डज सिस्टम मेन्यू आइकन लोकेटेड? सिस्टम मेन्यू आइकन कहाँ लोकेट होता है? तो टाइटल बार में होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है। डैश इज यूज टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन सच एज टाइटल, पेज नंबर एंड डॉक्यूमेंट, तो ये होता है हेडर एंड फुटर, ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर होगा। द डोमेन नेम इंट इन द डोमेन सिस्टम इज यूज, इंट कहाँ यूज होता है? तो इंट होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपको डीएनएस का फुल फॉर्म देखने को मिल गया, एग्जाम में पूछ सकता है डीएनएस का फुल फॉर्म डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है। नेक्स्ट है, विच आर द टू मोस्ट कॉमन वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स विच आर यूज वाइल वर्किंग इन एमएस एक्सेल? एमएस एक्सेल में कौन सा वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर होता है? तो एस्ट्रिक और क्वेश्चन मार्क होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो गया। तो हमने अभी तक इस वीडियो में 240 क्वेश्चंस लगभग कर लिए हैं और कुछ शॉर्टकट कीज देखे हैं, कुछ फुल फॉर्म्स देखे हैं। अब चलिए कुछ फाइल एक्सटेंशन देखकर वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट फाइल एक्सटेंशंस। पहला फाइल एक्सटेंशन है .3dm। ये किसके लिए होता है? तो ये राइनो 3D मॉडल के लिए होता है। .3ds किसके लिए होता है? तो ये 3D स्टूडियो सीन के लिए होता है। .3g2 3gpp2 मीडिया फाइल का होता है और .3gp 3gpp मीडिया फाइल का होता है। ACCDB एक्सेस 2007 डेटाबेस फाइल का होता है। .aif ऑडियो इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट।
डॉट ए पी के एंड्रॉयड ऐप, इससे अच्छे से वाकिफ होंगे आप डॉट ए पी के से। डॉट ए पी पी मैक ओएस फाइल जो ऐप स्टोर पे अवेलेबल रहता है उसका फाइल एक्सटेंशन डॉट ए पी पी रहता है। डॉट ए एस पी एक्टिव सर्वर पेज, डॉट ए एस पी एक्स एक्टिव सर्वर पेज एक्सटेंडेड फाइल, डॉट ए वी आई ऑडियो वीडियो इंटरलीव फाइल, डॉट बी ए के बैकअप फाइल का होता है, डॉट बी ए टी डॉस बैच फाइल का होता है, डॉट बी एम पी बिटमेज इमेज फाइल का होता है, डॉट सी या सी प्लस प्लस का आपका सोर्स कोड फाइल होता है, डॉट सी ई आर इंटरनेट सिक्योरिटी सर्टिफिकेट का होता है, डॉट सी जी आई ये कॉमन गेटवे इंटरफेस स्क्रिप्ट का होता है, डॉट क्लास ये जावा क्लास का फाइल फॉर्मेट होता है, डॉट सी ओ एम डॉस कमांड का फाइल होता है ये, डॉट सी पी पी सी प्लस प्लस का सोर्स कोड फाइल होता है, डॉट सी आर एक्स क्रोम एक्सटेंशन का फाइल फॉर्मेट होता है, डॉट सी एस विजुअल सी शार्प सोर्स कोड फाइल होता है, डॉट सी एस एस कैस्केडिंग स्टाइल सीट्स का होता है। सी एस एस का फुल फॉर्म हो सकता है आपसे पूछ दे। डॉट सी एस बी कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज फाइल्स का एक्सटेंशन होता है। डॉट डी ए टी डेटाबेस फाइल डेटा फाइल का होता है, ठीक है। डॉट डी बी होता है आपका डेटाबेस फाइल और डॉट डी बी एफ भी डेटाबेस फाइल होता है। डॉट डी ओ सी ये आपका वर्ड डॉक्यूमेंट होता है माइक्रोसॉफ्ट का। डॉट डी ओ सी एक्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट का एक्सएमएल डॉक्यूमेंट होता है, ओपन एक्सएमएल डॉक्यूमेंट। डॉट डी टी डी ये आपका डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन फाइल होता है। डॉट ई एक्स ये आपका विंडोज का एग्जीक्यूटिबल फाइल होता है। डॉट एफ एल ए एडोब फ्लैश एनिमेशन का फाइल होता है ये। डॉट एफ एल वी ये फ्लैश वीडियो फाइल होता है। डॉट जी आई एफ ग्राफिकल इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट, हो सकता है ये आपसे एग्जाम में फुल फॉर्म के तौर पे पूछ दे, तो डॉट जी आई एफ इसका होता है ग्राफिकल इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट का। डॉट एच टी एम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप ये यूज होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। और डॉट एच टी एम एल ये आपका हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, एच टी एम एल का होता है, एच टी एम एल फाइल का। डॉट आई एफ एफ ये इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट होता है। डॉट जे ए आर जावा आर्काइव फाइल का होता है, ये भी हो सकता है आपसे फुल फॉर्म में पूछ दे। डॉट जावा जावा का सोर्स कोड फाइल होता है ये। डॉट जेपीजी या डॉट जेपीईजी ये भी इंपॉर्टेंट, इसका फुल फॉर्म के रूप में आपसे पूछ सकता है, ठीक है। ये इमेज फाइल होता है डॉट जेपीजी या डॉट जेपीईजी, इसका जो फाइल एक्सटेंशन का होता है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप का फाइल एक्सटेंशन होता है, ठीक है। इमेज फाइल का समझ लीजिए, बट इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, फुल फॉर्म से पूछ सकता है, ठीक है। डॉट जी एस जावास्क्रिप्ट फाइल होता है। डॉट जी एस पी जावास्क्रिप्ट पेज का फाइल एक्सटेंशन होता है। डॉट एल ओ जी लॉग फाइल होता है। डॉट एम फोर वी ये आपका आईटून्स का वीडियो फाइल होता है, ठीक है। डॉट एम ए एन मैंडेटरी फाइल होता है। डॉट एम ए एक्स थ्री डी मैक्सिन का फाइल एक्सटेंशन होता है। डॉट एम डी बी ये आपका माइक्रोसॉफ्ट एसेस डेटाबेस होता है। डॉट एम पी थ्री तो अच्छे खासे से आप वाकिफ होंगे, एम पी थ्री से ऑडियो फाइल होता है, एम पी थ्री का ऑडियो फाइल फॉर्मेट। डॉट एम पी फोर ये भी आप अच्छे से जानते होंगे, एम पी फोर होता है एम पी ई जी फोर वीडियो फाइल। एम पी एम पी ई जी टू ऑडियो फाइल होता है ये। डॉट एम पी ई जी का फुल फॉर्म आप याद कर लीजिएगा, हो सकता है आपसे पूछे। एम पी जी का फुल फॉर्म होता है मूविंग पिक्चर एक्सटेंशन ग्रुप, ठीक है। डॉट एम पी जी ये एम पी ई जी का वीडियो फाइल होता है। डॉट एम एस जी ये आपका आउटलुक मेल मैसेज का एक्सटेंशन होता है। डॉट ओ बी जे वेब फ्रंट का थ्री डी ऑब्जेक्ट फाइल होता है ये। डॉट ओ डी टी ये आपका ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होता है। डॉट पेजेस ये आपका पेजेस डॉक्यूमेंट होता है। डॉट पी डी बी ये प्रोग्राम डेटाबेस होता है। डॉट पी एच पी सोर्स कोड का फाइल होता है। डॉट प्लग इन मैक ओ एस एक्स का प्लग इन फाइल है ये। डॉट पी एन जी पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स का फाइल एक्सटेंशन होता है, इसे भी याद कर लीजिएगा, ये फुल फॉर्म के तौर पे पूछ सकता है आपसे। डॉट पी पी एस ये आपका पावर पॉइंट स्लाइड शो होता है। डॉट पी पी टी ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का एक्सटेंशन होता है। डॉट पी पी टी एक्स ये पावर पॉइंट ओपन एक्सएमएल प्रेजेंटेशन होता है। डॉट पी एच डी ये आपका एडोब फोटोशॉप का डॉक्यूमेंट फाइल होता है। डॉट आर ए ये आपका रियल ऑडियो फाइल है। डॉट आर ए आर ये आपका कंप्रेस फाइल होता है, जो कि विनरार से कंप्रेस करके आर्काइव करते हैं। डॉट आर एस एस ये आपका रिच साइट समरी होता है। डॉट आर टी एफ ये आपका रिच टेक्स्ट फॉर्मेट फाइल होता है। डॉट एस डी एफ ये स्टैंडर्ड डेटा फाइल होता है। डॉट एस क्यू एल ये आपका स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का फाइल डेटा फाइल होता है। डॉट एस वी जी ये आपका स्केलर वेक्टर ग्राफिक्स होता है। डॉट टी ए आर ये आपका कंसोलिडेटेड यूनिक्स फाइल आर्काइव होता है। डॉट टी ई एक्स लेटेक्स डॉक्यूमेंट सोर्स डॉक्यूमेंट का ये फॉर्मेट होता है। डॉट टी आई एफ ये आपका टैग्ड इमेज फाइल होता है, कहाँ यूज होता है, तो स्टोरिंग ग्राफिक्स इमेज ऑन सोशल मीडिया वेबसाइट या ब्लॉग, ठीक है। डॉट टी एम पी ये आपका टेम्पररी फाइल होता है। डॉट टी एक्स टी ये आपका प्लेन टेक्स्ट फाइल होता है। डॉट वी बी स्क्रिप्ट फाइल। डॉट वी सी एफ ये आपका वी कार्ड फाइल का होता है। डॉट वी ओ बी
DVD वीडियो ऑब्जेक्ट फाइल डॉट WAV वेव फॉर्मेट, जिसे हम वेव फॉर्म ऑडियो फाइल बोलते हैं, ठीक है। डॉट WMA विंडोज मीडिया ऑडियो फाइल, डॉट WMV विंडोज मीडिया वीडियो फाइल, डॉट WPD वर्ड परफेक्ट डॉक्यूमेंट, डॉट WPS माइक्रोसॉफ्ट वर्क्स वर्ड प्रोसेसर डॉक्यूमेंट, डॉट XHTML एक्सटेंसिबल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज या एक्सटेंसिबल HTML, डॉट XLR वर्क्स स्प्रेडशीट, डॉट XLS एक्सेल स्प्रेडशीट, डॉट XLSX माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन XML स्प्रेडशीट, डॉट XML फाइल होता है, डॉट ZIP या डॉट जिप भी बोलते हैं इसे, कंप्रेस्ड फाइल होता है, डॉट EPUB ये आपका PUB फाइल एक्सटेंशन होता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, तो माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर डॉक्यूमेंट फाइल फॉर्मेट को, डॉट MOBI ये आपका मोबी फाइल एक्सटेंशन है जो कि ई बुक स्टोर करने में काम आता है। तो इतना ही फाइल एक्सटेंशन था आज की वीडियो में, सभी आप कर लीजिएगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो हमने इस वीडियो में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म करे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट हमने शॉर्टकट कीज करे, फाइल एक्सटेंशन करें। अगर आपको इस तरह का और वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरे एफर्ट्स से लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें थोड़ा फायदा हो सके। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं कि आने वाले वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जस्ट आप यहाँ क्लिक कर सब्सक्राइब कर सकते हो, तो प्लीज सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और वीडियोस लाने की। आपको किसी प्रकार का डाउट है, कोई भी सजेशन या फीडबैक देना तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।